अगर किंगडम किसी और बड़ी मूवी जैसे पुष्पा टू, देवरा या पैन इंडिया रिलीज के साथ क्लैश करती है तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन सोलो रिलीज हुई तो एडवांटेज रहेगा। तेलुगु मार्केट में भी अब हिंदी डब वर्जन्स काफ़ी चलने लगे हैं, तो पैन इंडिया पोटेंशियल भी है। तो ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को कंसिडर करें, विजय देवरकोंडा के फैन बेस, गौतम तिनारूनी का स्टोरी टेलिंग, जॉनर का पॉपुलैरिटी और प्रोडक्शन हाउस का बैकिंग, तो किंगडम के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन एग्जीक्यूशन, स्टोरी डेप्थ और रिलीजिंग प्लानिंग पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर स्क्रिप्ट टाइट रही, एक्शन रियलिस्टिक और इमोशंस कनेक्ट हुए तो किंगडम एक सेमी ब्लॉकबस्टर या स्लीपर हिट बन सकती है। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक या प्रेडिक्टेबल हुआ या एक्शन सीन्स ओवर द टॉप हुए बिना लॉजिक के, तो फिल्म एवरेज या फ्लॉप बन सकती है। फिलहाल प्रोडक्शन ये कह सकता है कि बॉक्स ऑफिस स्टेटस, प्रोडक्शन एज ऑफ प्री रिलीज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग इन तेलुगु स्टेट्स, लाइफ टाइम हिट होने के हाई चांसेस विद गुड वर्ड ऑफ माउथ, फ्लॉप ओनली इफ एग्जीक्यूशन पुअर और स्टोरी लाइन क्लीशे हुआ तो। किंगडम एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज स्पाई एक्शन ड्रामा मूवी है जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम तिनानूरी और लीड रोल में है विजय देवरकोंडा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं एस नागा वामसी और साई सौजन्या अंडर सितारा एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून 4 सिनेमास के बैनर। साथ में कास्ट में है सत्यदेव और भाग्यश्री बोर्स। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी देखने लायक होगी? क्या इसमें पैसा वसूल कंटेंट मिलेगा? आइए डिटेल में समझते हैं। डायरेक्टर का विजन, गौतम तिनानूरी का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड। गौतम तिनानूरी ने जर्सी जैसे हार्टफेल्ट एंड इमोशनल फिल्म बनाई थी जिसे क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों ने पसंद किया था। वो एक डिटेल्ड ओरिएंटेड डायरेक्टर है जिनका फोकस सिर्फ एक्शन या ड्रामा पर नहीं बल्कि कैरेक्टर डेप्थ, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग पे भी होता है। अगर उन्होंने किंगडम में स्पाई थ्रिलर जॉनर के साथ इमोशनल लेयर ऐड किया होगा तो ये मूवी सिर्फ एक रेगुलर एक्शन मूवी बन के नहीं बल्कि इंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। विजय देवरकोंडा कमबैक की पोटेंशियल मूवी। विजय देवरकोंडा का चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम जैसे हिट्स ने उनको यूथ का फेवरेट बनाया। हाल ही में लाइगर जैसी फिल्म्स फ्लॉप जरूर हुई, लेकिन ऑडियंस उनसे अभी भी एक सॉलिड कमबैक एक्सपेक्ट कर रही है। अगर किंगडम उनके लिए एक सीरियस, मैच्योर एंड इंटेंस परफॉर्मेंस वाला रोल है तो ये उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है और ऑडियंस के लिए वॉच वर्दी परफॉर्मेंस बन जाएगा। सपोर्टिंग कास्ट, टैलेंट का बूस्ट। मूवी में सत्यदेव कंचरन भी हैं जिनकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल एंड पावरफुल होती है। उनका इंक्लूजन मूवी के परफॉर्मेंस क्राफ्ट को और भी एलिवेट करेगा। भाग्यश्री बोर्स एक फ्रेश फेस है जो यूथ एंड रोमांटिक सब प्लॉट में फ्रेशनेस ला सकती हैं। अगर केमिस्ट्री और डायलॉग स्ट्रॉन्ग हुए तो कैरेक्टर्स ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे और तभी मूवी वर्थ वॉचिंग बनेगी। स्पाई थ्रिलर जॉनर हमेशा एक्साइटिंग रहा है। स्पाई बेस्ड स्टोरीज जैसे गुडाचारी, मेजर, राजी या पठान ने प्रूव किया है कि इंडियन ऑडियंस को स्पाई थ्रिलर काफ़ी पसंद है, बस उनका एग्जीक्यूशन सॉलिड होना चाहिए। किंगडम अगर देशभक्ति, बिट्रेल और इमोशनल सैक्रिफाइस जैसे एलिमेंट्स को राइट बैलेंस में दिखाता है तो फिल्म एज ऑफ द सीट थ्रिलर बन सकता है। अगर मूवी में प्रेडिक्टेबल प्लॉट हुआ या लॉजिक मिसिंग हुआ तो ये जॉनर का इम्पैक्ट कम होता है। सो वर्दीनेस पूरी तरह स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड करेगी। टेक्निकल एस्पेक्ट, विजुअल्स एंड बैकग्राउंड स्कोर का रोल। अगर फिल्म में सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच हुई, रियल लोकेशंस या वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए तो थिएटर में देखना और भी मज़ेदार हो जाएगा। बैकग्राउंड स्कोर भी थ्रिल और इमोशन को बूस्ट करता है। अगर बीजीएम कैची और थ्रिलिंग हुआ तो इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। टीजर ट्रेलर के बाद क्लैरिटी मिलेगी एक फिल्म विजुअली ग्रैंड है या एवरेज। थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस वर्सेस ओटीटी। अगर आप थिएटर में मूवी देखने वाले फ़ैन हो या जो एक्शन थ्रिलर्स के लिए पॉपकॉर्न लेकर बैठे तो किंगडम आपको एंटरटेन कर सकती है, स्पेशली अगर मूवी में सस्पेंस और इमोशनल हाई पॉइंट्स अच्छे से सर्व किए गए हो तो। लेकिन अगर आप सिर्फ ओटीटी पर वेट करने वाले व्यूअर हैं तो आपको ट्रेलर और रिव्यूज़ का ही वेट करना चाहिए, तभी फाइनल कॉल लेना बेटर होगा। फाइनल वर्डिक्ट, क्या किंगडम देखने लायक है? अगर आपको स्पाई थ्रिलर, एक्शन पैक प्लॉट, पिक्चरिक इमोशन और इंटेंस परफॉर्मेंसेस पसंद है तो किंगडम आपके लिए वर्थ वॉचिंग फिल्म हो सकती है। अगर
स्क्रिप्ट टाइट है, परफॉर्मेंस रियल है, एक्शन सीक्वेंसेस बिलीवेबल हैं, स्टोरी में इमोशनल डेप्थ है, तो डेफिनेटली ये मूवी पैसा वसूल एक्सपीरियंस देगी। किंगडम देखने लायक हो सकती है अगर आपको इंटेलिजेंट थ्रिलर पसंद है जिसमें एक्शन के साथ इमोशंस भी हो। विजय देवरकोंडा का कमबैक, डायरेक्टर गौतम का स्टाइल और स्पाई जॉनर का क्रेज इस मूवी को मस्ट वॉच बना सकता है। बस फाइनल ट्रेलर और रिव्यूज का वेट करके कंफर्म करना जरूरी होगा। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज मूवी किंगडम का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मूवी गौतम तीनानूरी जैसे विजनरी डायरेक्टर के डायरेक्शन में बन रही, जिन्होंने पहले जर्सी जैसे इमोशनल मास्टरपीस दी थी। भाग्यश्री बोस इस मूवी की फीमेल लीड है और मूवी के ट्रेलर का रिलीज डेट 26 जुलाई 2025 अनाउंस किया गया है। ट्रेलर के रिलीज से पहले ही मूवी के लिए एक सॉलिड बज़ बन चुका है, लेकिन सवाल ये है किंगडम इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? आइए जानते हैं इसको डिटेल में। विजय देवरकोंडा का कमबैक फैक्टर सबसे बड़ी वजह फिल्म की पॉपुलैरिटी की है। विजय देवरकोंडा का कमबैक, उनकी पहली की फिल्म लाइगर एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं ला पाई, लेकिन फैंस अब भी उनके एक मैसिव हिट की उम्मीद रखे हुए हैं। किंगडम उनका एक सीरियस एक्शन पैक्ड और पॉसिबली लेयर्ड रोल होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस और क्रिटिक्स दोनों देखना चाहते हैं कि विजय अपने अर्जुन रेड्डी लेवल का इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस वापस ला पाते हैं या नहीं। इसी वजह से उनका नाम ही मूवी को प्री रिलीज पॉपुलैरिटी दे रहा है। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, अ नेम ऑफ ट्रस्ट। गौतम तीनानूरी ने जर्सी जैसे फिल्म से अपनी यूनिक स्टोरी टेलिंग आइडेंटिटी बनाई है, जिसमें डीप इमोशंस, रियलिस्टिक सिचुएशंस और स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स आर्क्स होते हैं। अब जब वो स्पाई एक्शन ड्रामा जॉनर में एंटर कर रहे हैं तो लोग क्यूरियोसिटी में हैं कि वो इस जॉनर को कैसे हैंडल करेंगे। उनका नाम ही मूवी के क्वालिटी के लिए गारंटी जैसे ट्रीट किया जा रहा है। ऑडियंस मान रही है कि किंगडम सिर्फ एक मसाला एक्शन मूवी नहीं होगी, बल्कि इमोशनली ग्रिपिंग स्टोरी के साथ आएगी। स्पाई थ्रिलर प्लस रीइनकार्नेशन। मूवी के बारे में बज़ है कि ये एक स्पाई थ्रिलर है, लेकिन साथ ही स्पेक्यूलेशंस चल रहा है कि मूवी में पुनर्जन्म का एंगल भी हो सकता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट्स जो है रीइनकार्नेशन अपने आप में ही एक्साइटिंग है। ऑडियंस को एक मिस्टिकल प्लस देशभक्ति कॉम्बो मिलने की उम्मीद है। ये अलग अप्रोच इस मूवी को यूनिक बना रहा है। भले ही प्रोमोज कुछ रिवील ना हुआ हो, लेकिन सस्पेंस ही मूवी का अराउंड एक्स्ट्रा एक्साइटमेंट क्रिएट कर रहा है। भाग्यश्री बोस, a fresh face with high appeal. भाग्यश्री बोस एज फीमेल लीड भी एक इंटरेस्टिंग चॉइस है। उनका ऑन स्क्रीन शार्म और फ्रेश पेयरिंग विद विजय देवरकोंडा फिल्म को यूथ ओरिएंटेड बना रहा है। साउथ सिनेमा में फ्रेश पेयरिंग और न्यू केमिस्ट्री हमेशा क्यूरियोसिटी बनाती है और इसी वजह से भी लोग किंगडम को लेकर एक्साइटेड हैं। टीजर एंड पोस्टर रिस्पॉन्स हाई विजुअल अपील। अब तक जितना भी प्रमोशनल मटेरियल रिलीज हुआ है मूवी को लेकर, चाहे वो मोशन पोस्टर हो, फर्स्ट लुक हो या कैरेक्टर ग्लिम्स, सबने फैंस के बीच एक स्ट्रॉन्ग रिएक्शन क्रिएट किया। विजय का इंटेंस लुक, पावरफुल बैकग्राउंड स्कोर और देशभक्ति अंडरटोन्स ने मूवी का फर्स्ट इंप्रेशन सॉलिड बना दिया है। ट्रेलर 26 जुलाई को आएगा और उसके लिए भी एंटिसिपेशन हाई है। अगर ट्रेलर धमाका करता है तो फिल्म का क्रेज और भी एक्सप्लोड कर सकता है। म्यूजिक एंड बीजीएम एक्सपेक्टेशंस, इमोशन प्लस एनर्जी का ब्लेंड। फिलहाल तक म्यूजिक रिलीज नहीं हुआ, लेकिन फैंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर थ्रिलिंग एंड इमोशनल दोनों होगा। स्पाई थ्रिलर के लिए बीजीएम काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। स्ट्रॉन्ग बीजीएम थिएटर एक्सपीरियंस को नेक्स्ट लेवल तक ले जाता है, इसलिए लोग इस एंगल से भी मूवी का वेट कर रहे हैं। पैन इंडिया अपील प्लस तेलुगु सिनेमा की ग्रोथ। तेलुगु सिनेमा का क्रेज पैन इंडिया लेवल पे काफ़ी बढ़ चुका है। पुष्पा, RRR, सालार जैसे हिट्स के बाद किंगडम भी एक विजुअली ग्रैंड स्पाई थ्रिलर के रूप में प्रमोट हो रही है। अगर डब वर्जन्स हिंदी, तमिल, मलयालम में अच्छे से रिलीज होते हैं तो ये फिल्म मल्टी लैंग्वेज ऑडियंस तक ईजिली पहुंच सकती है। तो ओवरऑल पॉपुलैरिटी की सॉलिड वजह है किंगडम इसमें इसलिए पॉपुलर हो रही है क्योंकि इसमें विजय देवरकोंडा का एंटिसिपेटेड कमबैक है, गौतम तीनानूरी का ट्रस्टेड डायरेक्शन है, यूनिक री-इनकार्नेशन प्लस स्पाई कॉम्बो थीम है, फ्रेश पेयरिंग विद भाग्यश्री बोस है, टीजर, ट्रेलर, बज़ एंड पेट्रियोटिक इमोशनल एंगल। ये सारे फैक्टर्स मिलके मूवी को 2025 के मोस्ट अवेटेड तेलुगु फिल्म्स में इंक्लूड करें। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग निकला तो किंगडम बॉक्स ऑफिस पर भी धमाका करने के लिए फुल चांसेस रखती है।
विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम एक स्पाई एक्शन ड्रामा है जो गौतम तीनानूरी के डायरेक्शन में बन रही है। मूवी का टीजर या ट्रेलर अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 26 जुलाई 2025 को ट्रेलर लॉन्च होने मूवी के जॉनर, टोन और बर्स को देखते हुए कई पेरेंट्स या गार्डियंस ये सोच रहे हैं कि क्या ये मूवी मेरे बच्चों के लिए सूटेबल है, क्या इसमें वायलेंस, कॉम्प्लेक्स इमोशंस या ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों के लिए हैवी हो सकते हैं। चलिए इसका जवाब डिटेल से समझते हैं। जॉनर का नेचर स्पाई एक्शन ड्रामा, थोड़ा मैच्योर कंटेंट है। किंगडम एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है और स्पाई जॉनर का मतलब होता है सस्पेंस, थ्रिल, फाइट सीक्वेंसेस, पॉलिटिकल या नेशनल सीक्रेट्स, मिशन, बीट्रेयल एक्सेट्रा। ये सब थीम्स थोड़ी मैच्योर होती है और उनको समझने के लिए इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी चाहिए होती है। ऐसे जॉनर्स में ज़्यादातर केसेस में गन्स चेज सीन्स, एक्सप्लोजन्स, प्लानिंग एंड रिवेंज थीम्स होती है। ये कंटेंट छोटे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग या इंटिमिडेटिंग हो सकता है, तो अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के बीच का है तो शायद ये मूवी उनके लिए थोड़ी हैवी हो सकती है, अनलेस फिल्म मेकर्स ने कंटेंट को फैमिली फ्रेंडली बनाया। टारगेट ऑडियंस, एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स। फिल्मों का कंटेंट जनरली उनके टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। किंगडम के फर्स्ट लुक और अर्ली रिपोर्ट्स के दिखते हुए लगता है कि ये मूवी प्राइमरली एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स ऑडियंस के लिए बनाई गई है। विजय देवरकोंडा का मैसी येट इंटेंस लुक, स्पेक्यूलेटिव री इनकारनेशन कॉन्सेप्ट और डायरेक्टर गौतम तीनानूरी का सीरियस स्टोरी टेलिंग स्टाइल ये दिखाता है कि फिल्म इमोशनली हैवी एंड थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है। ये एंगल छोटे बच्चों को बोर या कंफ्यूज कर सकता है। वायलेंस एंड एक्शन, बच्चों के लिए सॉफ्ट या हार्ड। स्पाई थ्रिलर में यूजुअली इंटेंस एक्शन होता है, जैसे फिस्ट फाइट्स, गन बैटल, बॉम्ब ब्लास्ट, हाई स्पीड चेजेस, टॉर्चर सीन्स एक्सेट्रा। अगर ये सब रियलिस्टिक दिखाया गया तो छोटे बच्चों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। फिल्म मेकर्स अगर एक्शन को स्टाइल्स और टोन डाउन दिखाते हैं तो लाइक इन पठान और एक था टाइगर, तो थोड़े बड़े किड्स लाइक 13+ के लिए मैनेजेबल हो भी सकता है, लेकिन अगर रियलिज्म और इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो पेरेंटल गाइडेंस ज़रूरी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्लॉट और रीइनकारनेशन थीम समझने लायक है क्या? बस ये भी है कि किंगडम में पुनर्जन्म यानी री इनकारनेशन का एंगल हो सकता है। ऐसे फिलोसॉफिकल या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली अगर स्टोरी में पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच जंप हो रहा हो। प्लॉट में अगर फ्लैशबैक, आइडेंटिटी कन्फ्यूजन या रिवेंज का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हो तो 8 से 12 साल के बच्चे ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे थीम्स के लिए। म्यूज़िक, रोमांस एंड कॉमेडी का क्या रिलीफ मोमेंट होंगे? अगर फिल्म में कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स, कैची सॉन्ग्स और लाइट हार्टेड मोमेंट्स होंगे तो बच्चों को थोड़ा बैलेंस मिलेगा, लेकिन तब तक के प्रमोशनल कंटेंट में ऐसे कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। अगर मूवी पूरा सीरियस टोन में चल रही हो तो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होने वाली। CBFC रेटिंग फाइनल डिसीजन के लिए क्रूशियल। मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है तो CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रेटिंग असाइन नहीं की है। अगर ये मूवी U या UA रेटिंग के साथ आती तो थोड़े बड़े किड्स लाइक अबव 10 और 12 पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं, लेकिन अगर ये मूवी A यानी एडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ आई तो ये ऑफिशियली बच्चों के लिए अलाउड नहीं होगी। फाइनल वर्डिक्ट है बच्चों के लिए सही है या नहीं। तो अगर आपका बच्चा 13+ है और उसे एक्शन, थ्रिलर और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो आप पेरेंटल गाइडेंस के साथ उसे मूवी दिखा सकते हो पोस्ट CBFC रेटिंग कंफर्मेशन, ओके। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा लाइक 8 से 12 साल या बिलो है तो किंगडम का थीम, एक्शन और सीरियसनेस उसके लिए ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल किंगडम फिल्म बच्चों के लिए तभी सही हो सकती है अगर उसका एक्शन, स्टाइल्स और बोल्डनेस हो, कोई वल्गैरिटी या अब्यूजिव लैंग्वेज ना हो, प्लॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, CBFC रेटिंग U या UA हो। फिलहाल वेट करना होगा ट्रेलर और CBFC रेटिंग का ताकि फाइनल डिसीजन लिया जा सके, तभी कंफर्म होगा कि ये मूवी फैमिली फिल्म है या इंटेंस एडल्ट थ्रिलर है। विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड मूवी किंगडम का टीजर रिलीज हो चुका है और उसने ग्रैंड, इंटेंस और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का प्रॉमिस दिया है। गौतम तीनानूरी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक पीरियड एक्शन थ्रिलर है जिसमें वॉर, री इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म और लीडरशिप जैसे थीम्स एक्सप्लोर्स किए गए हैं। अभी तक मेकर्स ने फुल स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन टीजर के बेसिस पे जो ग्लिम्स मिलते हैं
उनसे एक मल्टी लेयर्ड कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए उसी बेसिस पर हम आपको एक डिटेल्ड वर्जन किंगडम को प्रोबेबल स्टोरी लाइन बताते हैं। तो ओपनिंग सीक्वेंस है अ डाइंग एम्पायर एंड अ रीबर्थ। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के बैकड्रॉप में। टीजर के फर्स्ट विजुअल्स में हम देखते हैं एक बर्निंग शिप, बैटलफील्ड जहां खून बहा है और एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सब हिंट देते हैं कि इंडिया के किसी ट्राइबल या रीजनल एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा जुल्म किया है। ये एरिया एक सोवर्डन ट्राइबल किंगडम होता है जहां लोग अपनी आज़ादी के साथ जीते हैं, लेकिन फिर एक दिन ब्रिटिश मिलिट्री उन पर कब्जा करती है, उनकी रिसोर्सेज छीन लेती है, उनके लीडर्स को मार दिया जाता है और एक पूरा जनरेशन स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है। री इनकारनेशन एंगल, अ हीरो राइजेस अगेन। इस मैस्करे के बीच एक वीर योद्धा यानी वॉरियर होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है, लेकिन बैटलफील्ड में मार दिया जाता है। उसकी आत्मा का सफर यहीं खत्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेता है एक नए युग में, एक नए रूप में, जहां वो विजय देवरकोंडा के फॉर्म में वापस आता है। नए जन्म में शुरुआत में उससे खुद के पास्ट या पुरानी पहचान का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है उसके सपने, उसके विजन्स और कुछ मिस्टिकल सिंबल्स के जरिए उसे पता चलता है कि उसका एक ग्रेटर पर्पस है। जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिजन टू लीडर। टीजर में प्रिजन सीक्वेंसेस भी दिखाए गए हैं, जिसका मतलब है कि विजय का कैरेक्टर या तो किसी अपराइजिंग के चक्कर में पकड़ा गया होता है या वो अपने पास्ट एक्शंस के लिए पनिशमेंट फेस कर रहा होता है। जेल के अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। यहीं से शुरू होती है उसकी रियल कहानी, एक कॉमन मैन से एक रिवॉल्यूशनरी लीडर बनने तक। उसका मिशन सिंपल है, अपने लोगों को उनकी मिट्टी, उनकी आज़ादी और उनकी पहचान वापस दिलाना। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ट्राइबल कम्युनिटी एंड एनिमी फोर्सेस। टीजर में ग्लिम्सेस मिले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, मिलिट्री ब्रूटैलिटी और लोकल ऑपरेशन की। मतलब ये है कि मूवी के बैकग्राउंड में एक लोकल वर्सेस फॉरेन या पीपल वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की बैटल चल रही है। विजय के कैरेक्टर के आसपास कुछ लोग होते हैं, कुछ जो उस पर भरोसा करते हैं और कुछ जो उसके मिशन में रुकावट बनते हैं। एंटागनिस्ट शायद ब्रिटिश ऑफिसर हो या फिर कोई करप्ट इंडियन कोलैबोरेटर हो जो अपने ही लोगों को बीट्रे कर रहा हो। माइथोलॉजिकल अंडरटोन, डेस्टिनी एंड कर्मा। टीजर से ये भी क्लियर होता है कि कहानी में माइथोलॉजिकल अंडरटोन्स हैं। फायर, सिम्बॉल्स, रीइंकारनेशन, ये सब सजेस्ट करते कि कहानी सिर्फ एक्शन और रिवेंज नहीं बल्कि स्पिरिचुअल एंड डेस्टिनी ड्रिवन जर्नी भी है। विजय का कैरेक्टर अपने पास्ट के गुनाहों, गलतियाँ और अधूरे मिशन को कंप्लीट करने आया है। प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि किंगडम को 2 पार्ट्स में रिलीज़ किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स में हमें शायद विजय का फुल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में देखने को मिलेगा, लेकिन वॉर या अल्टीमेट रिबेलियन शायद सेकेंड पार्ट में दिखाई जाएगी। हाँ, हो सकता है पार्ट 1 का एंड एक मासिव रिवॉल्ट के शुरू होने पर हो, जहाँ विजय अपने लोगों के साथ एक फाइनल मिशन के लिए रेडी होता है। अ स्टोरी ऑफ पावर, सैक्रिफाइस एंड रीबर्थ। तो अगर टीजर के बेसिस पर कहानी प्रेडिक्ट की जाए तो किंगडम एक पावरफुल नैरेटिव है जिसमें ब्रिटिश रूल का जुल्म, एक ट्राइबल हीरो का बलिदान, पुनर्जन्म के थ्रू रिवेंज और रिडेम्पशन, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल बैटल और एक आइकॉनिक लीडर का राइज। ये कहानी मगधीरा, कंगुआ, करण अर्जुन और बाहुबली जैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक फ्रेश येट फेमिलियर एपिक बनने का वादा करती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ तो किंगडम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर सागा बन सकती है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज फिल्म किंगडम का बजट ऑफिशियली 130 करोड़ बताया गया है, जैसे कि www.the2states.com ने रिपोर्ट किया है। ये फिल्म उनकी अब तक की सबसे महंगी यानी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। इस ग्रैंड स्केल एक्शन थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम तीनानूरी और प्रोड्यूस कर रहे हैं एस नागा वामसी अंडर द बैनर ऑफ सितारा एंटरटेनमेंट। अब सवाल है 130 करोड़ का बजट कहाँ लगाया गया है? क्या ये जस्टिफाई होता है और ये मूवी इस बजट के लायक लगती है? चलिए सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हाई स्केल प्रोडक्शन वैल्यू, एपिक स्केल पर कहानी।
किंगडम के टीजर से ही क्लियर हो गया है कि ये मूवी एक लार्ज स्केल हिस्टोरिकल प्लस माइथोलॉजिकल प्लस एक्शन ड्रामा होने वाली है। फिल्म के विजुअल्स, बैटलफील्ड सीन्स, बर्निंग ईस्ट इंडिया कंपनी शिप, प्रिजन सीक्वेंसेस, ट्राइबल सेटिंग, सब कुछ पीरियड डिटेलिंग के साथ शूट किया गया है। ये सब क्रिएट करने के लिए हैवी प्रोडक्शन डिज़ाइन लगता है, जैसे ह्यूज सेट, authentic costume for tribal and British characters, props like sword, guns, war shield, horses, etc. Special effects and CGI elements for battle and reincarnation sequences. ऐसे डिटेलिंग में बजट का बड़ा चंक चला जाता है। विजय देवरकोंडाज रीम्यूनरेशन, सुपरस्टार फीस की बात कर ले तो विजय देवरकोंडा साउथ का एक टॉप यूथ स्टार है। उनका फैन भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फिल्म्स पैन इंडिया रिलीज के लिए लाइनअप होती ही हैं। लाइगर चाहे फेल हुई हो, लेकिन उनका ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की सैलरी 20 से 25 करोड़ के बीच होती है फॉर किंगडम, कंसिडरिंग इट्स हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। एक सुपरस्टार की फी भी मूवी के बजट को बड़ा बनाने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर देती है। डायरेक्टर विजन गौतम तीनानूरी सिग्नेचर स्टाइल। गौतम तीनानूरी ने पहले जर्सी इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाई थी, जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन क्वालिटी एंड इमोशंस का कॉम्बिनेशन था। उनका अप्रोच हमेशा सिनेमैटिक रियलिज्म और टेक्निकल परफेक्शन के साथ ही होता है। अब जब वो किंगडम जैसे एक्शन हैवी रीइंकार्नेशन बेस्ड पीरियड ड्रामा बना रहे हैं तो उनका स्केल नेचुरली बड़ा हो जाता है। डायरेक्शन, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एक्शन कोरियोग्राफी, सब में डिटेलिंग चाहिए और ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट में ही आता है। टीज़र में जो बैटलफील्ड, बर्निंग शिप्स, वाइड कैमरा शॉट्स और माइस्टिकल्स लाइक रीइंकार्नेशन एलिमेंट्स दिख रहे हैं, उन सब में हैवी वीएफएक्स सीजीआई का यूज़ किया गया होगा। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के बिना ऐसे विजुअल्स इम्पैक्टफुल नहीं लगते। इंडिया में बाहुबली, RRR, गंगूबाई जैसे फिल्म्स के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है। किंगडम भी अगर सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है तो वीएफएक्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी रहा होगा। वीएफएक्स एंड सीजीआई बजट जो 20 से 30 करोड़ के अप्रॉक्स होगा। एक्शन कोरियोग्राफी बाय टॉप स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, इंटरनेशनल टेक्नीशियंस इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। म्यूज़िक और बीजीएम एंड साउंड डिज़ाइन की बात करें तो स्पाई एक्शन फिल्म्स या रीइंकार्नेशन बेस्ड थ्रिल्स में बैकग्राउंड म्यूज़िक का रोल बहुत ही बड़ा होता है। क्या इमोशनल फ्लैशबैक्स या बैटलफील्ड की इंटेंसिटी, सब कुछ बीजीएम से इन्हांस होता है। म्यूज़िक राइट्स, रिकॉर्डिंग, साउंड डिज़ाइन, डॉल्बी एटॉम्स, मिक्सिंग और कंपोजर फीस भी बजट का पार्ट होती है। पैन इंडिया मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, बिग रिलीज स्ट्रैटेजी। ऐसे हाई बजट फिल्म सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं रहती। किंगडम भी डब वर्जन्स में हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज होगी। पैन इंडिया प्रमोशंस में ट्रेलर लॉन्च इवेंट, सिटी टूर्स, यूट्यूब प्लस सोशल मीडिया कैंपेन, प्रिंट एंड डिजिटल एड्स, सैटेलाइट एंड ओटीटी राइट्स नेगोशिएशंस, ये सब मिलाकर मार्केटिंग बजट 15 से 20 करोड़ तक जा सकता है। मल्टी पार्ट फॉर्मेट, 2 पार्ट स्टोरी टेलिंग। प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कंफर्म किया है कि किंगडम 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि पूरे सिनेमैटिक वर्ल्ड का स्केल और कैनवा बहुत ही ब्रॉड और एम्बिशियस है। एक फिल्म का बजट 130 करोड़ है और अगर पार्ट 2 भी बनेगा तो ओवरऑल फ्रेंचाइज का कॉस्ट 250 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 130 करोड़ का बजट जस्टिफाइड है या नहीं। अगर टीज़र और फिल्म का स्केल को देखा जाए तो येस, 130 करोड़ का बजट टोटली जस्टिफाइड है, क्योंकि एपिक सेट्स, वीएफएक्स एंड हिस्टोरिकल वर्ल्ड बैकड्रॉप, स्टार कास्ट विजय प्लस लार्ज सपोर्टिंग कास्ट, हाई लेवल डायरेक्शन बाय गौतम तीनानूरी, ग्रैंड मार्केटिंग प्लान, 2 पार्ट्स रिलीज स्ट्रैटेजी, ये बजट विजय देवरकोंडा के लिए करियर डिफाइनिंग बन सकता है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग निकला तो ये मूवी बाहुबली, केजीएफ और RRR की तरह कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइज बन सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, किंगडम का 130 करोड़ का बजट सिर्फ महंगापन नहीं बल्कि विजन, क्वालिटी और सिनेमैटिक एम्बिशंस को प्रूव करता है। विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम एक बहुत ही ग्रैंड एंड हाई बजट तेलुगु मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है गौतम तीनानूरी ने और प्रोड्यूस किया है नागा वामसी ने, सितारा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। मूवी का रिलीज डेट सेट है 31 जुलाई 2025, जहां ये तेलुगु के अलावा तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन्स में भी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है, एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी? और अगर आप किंगडम को पहले दिन पहले शो देखना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि बुकिंग प्रोसेस की स्टेज पर है। तो देखो,
इंडिया में अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो यहाँ अभी तक किंगडम के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है क्योंकि मूवी रिलीज़ में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं, लेकिन ये पैटर्न जनरली इंडियन फिल्म्स के लिए कॉमन है। बुकिंग अक्सर रिलीज से 2 या 3 दिन पहले ही शुरू होती है। पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स चेन्स अपनी ऐप्स और वेबसाइट पर टिकट्स तभी लाइव करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं। एक्सपेक्टेड डेट है 28 या 29 जुलाई तक इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, स्पेशली इन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जहां पे किंगडम का क्रेज सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां इंडिया में अभी वेट जारी है। यूएसए में एडवांस टिकट सेल्स पहले ही शुरू हो चुकी है। ये कंफर्मेशन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रेप्यूटेड सोर्स ने दी है। यूएसए में पॉपुलर मूवी चेन्स जैसे एएमसी, सिनेमार्क, रीगल सिनेमास पर टिकट ऑलरेडी लिस्टेड है। तेलुगु ऑडियंस जो यूएसए में सेटल्ड है, उनके बीच मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। कई जगहों पर फ्राइडे नाइट शोज पहले ही सोल्ड आउट होने के करीब है, जो मूवी की स्ट्रॉन्ग ओवरसीज पुल को दिखाता है। किंगडम का यूएसए में रिलीज तेलुगु में इंग्लिश सबटाइटल्स में हो रहा है और कुछ सीरीज़ में हिंदी डब्ड वर्जन्स भी स्केड्यूल किया गया है बेस्ड ऑन रीजनल डिमांड। एडवांस बुकिंग का पैटर्न और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो जनरली पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड रिलीज़ के लिए एडवांस बुकिंग एक मेजर प्रमोशनल टूल होता है। जब फिल्म का बर्स्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे किंगडम के केस में जिसमें रीइंकार्नेशन, वॉर और पीरियड ड्रामा का मिक्सचर है, तो मेकर्स चाहते हैं कि एंटिसिपेशन को पीक तक ले जाया जाए बिफोर बुकिंग्स ओपन। इसलिए इंडिया में स्लाइटली डिलेड बुकिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, जहाँ टीजर, ट्रेलर और सॉन्ग रिलीजेस के बाद फाइनल पुश ऑडियंस को सिनेमास तक ले जाने का काम करता है। बुकिंग कब तक ओपन होने के चांसेस है, तो देखो मेकर्स और थिएटर पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होने के बाद एक्सपेक्टेड है 28 जुलाई 2025 जो मंडे है उसको बुकिंग्स हो सकती है तेलुगु बेल्ट में। 29 जुलाई 2025 ट्यूसडे तक पैन इंडिया लेवल पर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर में भी टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगी। बुक माई शो, पेटीएम, पीवीआर, सिनेपोलिस और आईनॉक्स ऐप्स पर उसको नोटिफिकेशन मिल सकती है जब बुकिंग्स लाइव होती है। क्योंकि फिल्म का बजट 130 करोड़ के आसपास है और विजय देवरकोंडा का मेकओवर और रीइंकार्नेशन थीम लोगों को अट्रैक्ट कर रही है, तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए डिमांड बहुत हाई रहने वाली है, स्पेशली तेलुगु बेल्ट में। किंगडम 5 AM और 6 AM शोज़ के साथ ओपन भी हो सकती है। यूएसए के अर्ली बुकिंग्स के बेसिस पर लगता है कि मूवी का ओवरसीज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, जो डोमेस्टिक कलेक्शंस पे भी प्रेशर डालेगा टू परफॉर्म बेटर। अगर आप किंगडम के फ़ैन हैं या विजय देवरकोंडा का एक्शन पैक रीइंकार्नेशन ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आपको इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होने का वेट करना है, जो शायद 28 या 29 जुलाई को होगा। तब तक यूएसए ऑडियंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और ये मूवी का हाइप और बढ़ा रहा है। प्रो टिप ये लिख लो कि बुक माई शो और पेटीएम पर नोटिफाई मी का ऑप्शन ऑन रखिएगा, ताकि आपको तुरंत पता चले जैसे ही टिकट्स अवेलेबल होती हैं। अगले कुछ दिन क्रिशियल है और तब तक किंगडम का बज़ सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है, स्पेशली साउथ इंडिया से लेके पैन इंडिया तक। इस फिल्म की डायरेक्शन की कमान संभाली है क्रिटिकली अक्लेम डायरेक्टर गौतम तीनानूरी ने, जो पहले जर्सी जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। किंगडम एक लार्ज स्केल पीरियड एक्शन ड्रामा है जिसमें रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, वॉर और रेबेलियन जैसे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मूवी पैन इंडिया रिलीज़ है और ओटीटी पर किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या किंगडम पैन इंडिया मूवी है? जी हाँ, किंगडम एक फुल फ्लेश्ड पैन इंडिया मूवी है। ये मूवी सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए नहीं बनी, बल्कि इसका विजन है पूरे भारत के सिनेमा लवर्स तक पहुंचना। मूवी 31 जुलाई 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज़ होने जा रही है। तेलुगु ओरिजिनल के साथ साथ तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा में लैंग्वेजेस में डब वर्जन्स के थ्रू भी लॉन्च होगी। पैन इंडिया टर्म का मतलब होता है कि मूवी का कंटेंट, प्रोडक्शन वैल्यू और स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है जो सिर्फ रीजनल बाउंड्रीज तक लिमिट ना हो, बल्कि देश के हर रीजन के लोगों से कनेक्ट कर सके। किंगडम के विजुअल्स, रीइंकार्नेशन थीम, वॉर बैकग्राउंड और विजय देवरकोंडा का लार्जर देन लाइफ अवतार इसे पैन इंडिया अपील देता है।
केजीएफ, बाहुबली, ट्रिपल आर जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बाद अब ऑडियंस ऐसे स्केल वाली मूवी से क्वालिटी और नई सोच की एक्सपेक्टेशंस रखती है, जिसे किंगडम पूरा करने की कोशिश कर रही है। हाई बजट बिग कैनवा, इस मूवी का बजट है 130 करोड़, जो विजय देवरकोंडा के करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं नागा वामसी अंडर द बैनर सितारा एंटरटेनमेंट। इस बजट से ये क्लियर हो जाता है कि मेकर्स मूवी को सिर्फ रीजनल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते, बल्कि इसका पैन इंडिया थिएट्रिकल और ओटीटी प्रेजेंस भी इंश्योर करना चाहते हैं। थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डब्ड वर्जन्स की अगर हम बात करें तो किंगडम का टीजर एंड प्रमोशनल कंटेंट काफ़ी पैन इंडिया फ्लेवर के साथ लॉन्च किया गया है। मूवी का टीजर, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, एशियंट वॉरियर लुक्स, रीइंकार्नेशन थीम और ट्राइबल सेटिंग्स दिखाई गई थी, उसमें तमिल, तेलुगु और हिंदी ऑडियंस के बीच बज़ क्रिएट किया है। यही सिग्नल करता है कि मेकर्स ने क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मल्टीपल रीजन्स के लिए डिज़ाइन किए हैं। ओटीटी रिलीज की बात करें तो किस प्लेटफॉर्म पर आएगी किंगडम? अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि किंगडम ओटीटी पर किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होगी। तो देखो, फिलहाल ऑफिशियल ओटीटी प्लेटफॉर्म अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के पैटर्न्स देखें तो विजय देवरकोंडा और सितारा एंटरटेनमेंट के प्रीवियस कोलैबोरेशंस को देखते हुए कुछ पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है, लाइक नेटफ्लिक्स ने पहले भी पैन इंडिया तेलुगु प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं, जैसे दसारा, ट्रिपल आर, और अगर मेकर्स वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। फिर आता है अमेजॉन प्राइम वीडियो। सितारा एंटरटेनमेंट की कुछ पुरानी मूवीज़ ने अमेजॉन के साथ ओटीटी रिलीज डील साइन की थी, सो देयर इज़ अ हाई चांस ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है पोस्ट थिएट्रिकल रिलीज के 4 से 6 हफ्ते के बाद। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करें तो अगर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ मार्केट से ज़्यादा ब्रॉडर हो तो हॉटस्टार भी एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली विद इट्स रीच इन बोथ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। ओटीटी रिलीज टाइमलाइन की बात करें तो यूजुअली पैन इंडिया मूवीज 4 से 8 हफ्तों के अंडर ओटीटी पर रिलीज हो जाती है थिएट्रिकल रन के बाद। अगर किंगडम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी ओटीटी रिलीज सितंबर 2025 के पहले हफ्तों तक हो सकती है, क्योंकि यूएस में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस भी है। ये मूवी पोस्ट थिएट्रिकल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल होगी। किंगडम अनडाउटली पैन इंडिया स्केल पर बनी मूवी है, जिसका विजन सिर्फ साउथ तक लिमिट नहीं है। मूवी का बजट, डब लैंग्वेज और टीजर का यूनिवर्सल थीम दिखाता है कि ये हर रीजन के व्यूअर के लिए डिज़ाइन की गई है। ओटीटी प्लेटफॉर्म अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अमेजॉन प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूवी का कंटेंट माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इमोशनल एंगल के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिसे हर एज ग्रुप एंजॉय कर सकेगा। आप बस 31 जुलाई का इंतज़ार करिए, क्योंकि किंगडम सिर्फ मूवी नहीं है, एक सिनेमैटिक इवेंट बनने वाली है। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम अभी से ही बहुत ही ज़्यादा बज़ बना चुकी है। डायरेक्टेड बाय गौतम तीनानूरी, जिन्होंने पहले जर्सी जैसी क्रिटिकली अक्लेम फिल्म बनाई थी, किंगडम को लेकर एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है। मूवी का टीजर रिलीज हो चुका है और इसका ग्रैंड स्केल रीइंकार्नेशन थीम और इमोशनल नैरेटिव लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या किंगडम एक ब्लॉकबस्टर बनेगी? चलिए इसको डिटेल में एनालिसिस कर लेते हैं। स्टार पावर ऑफ देवरकोंडा। विजय देवरकोंडा की फैन फॉलोइंग साउथ इंडिया के साथ साथ नॉर्थ इंडिया में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। उनकी फिल्म्स अर्जुन रेड्डी और गीता गोविंदम ने उनको यूथ आइकॉन बना दिया है। हालांकि लाइगर फ्लॉप रही थी, लेकिन किंगडम में उनका वॉरियर अवतार, रग लुक और इंटेंस एक्टिंग टीजर में लोगों को पसंद आई है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि स्टार पावर ब्लॉकबस्टर के लिए स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करती है। किंगडम इज राइडिंग ऑन विजय's कमबैक वेव। फिर आता है डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, अब मास्टर स्टोरी टेलर। गौतम तीनानूरी ने जर्सी में एक सिंपल स्टोरी को इमोशनल डेप्थ के साथ पेश किया था। किंगडम में उन्होंने माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स के साथ मॉडर्न स्टोरी टेलिंग की कोशिश की है। रीइंकार्नेशन, ईस्ट इंडिया कंपनी, बैकड्रॉप और ट्राइबल रिवॉल्यूशन जैसे थीम्स का मिक्स ऑडियंस के लिए नया होगा।
तो ओवरऑल कंक्लूजन इसमें ये है कि अगर स्टोरी टेलिंग इम्पैक्टफुल हुई तो ये मूवी डेफिनेटली ऑडियंस से कनेक्ट करने वाली है। हाई स्केल प्रोडक्शन एंड विजुअल्स। मूवी का बजट 130 करोड़ है। विजय देवरकोंडा के करियर का सबसे बड़ा। प्रोड्यूसर नागा वामसी और सितारा एंटरटेनमेंट ने ग्रैंड विजुअल्स, डिटेल सेट डिज़ाइन और एक्शन कोरियोग्राफी में पैसा खर्च किया है। टीजर के विजुअल्स बाहुबली या कंगुवा जैसी फिल्म्स की याद दिलाते हैं। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि पैन इंडिया ऑडियंस को ग्रैंड विजुअल्स पसंद आते हैं जो इस मूवी में मिलने वाले हैं। फिर आता है री इनकारनेशन प्लस वॉर ड्रामा इज इक्वल टू मास अपील। इंडियन ऑडियंस हिस्टोरिकली री इनकारनेशन बेस्ड स्टोरीज को पसंद करती हैं। मगधीरा, करण अर्जुनी का किंगडम में भी एक सोल्जर का री इनकारनेशन दिखाया गया जो ऑप्रेस्ड पीपल को आज़ादी दिलाता है। टीजर से हिंट मिलता है कि स्टोरी में एक्शन, ड्रामा, रोमांस, रिवेंज सब कुछ मिलेगा। ये मास प्लस क्लास दोनों को अट्रैक्ट करने वाला फॉर्मूला है। पैन इंडिया रिलीज स्ट्रैटेजीज़ की अगर बात करें तो मूवी तेलुगु के साथ साथ हिंदी और तमिल में भी रिलीज़ होगी। इससे विजय देवरकोंडा को नॉर्थ और तमिल मार्केट का मिलेगा साथ। अगर मार्केटिंग स्ट्रॉन्ग रही और हिंदी डबिंग इफेक्टिव हुई तो ये पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर बन सकती है। एडवांस बज़ एंड बुकिंग्स की बात कर लें तो यूएस में एडवांस बुकिंग ऑलरेडी ओपन हो चुकी है जो साउथ फिल्म्स के लिए अच्छा साइन है। इंडिया में 2-3 दिन पहले बुकिंग ओपन होगी। अगर ओपनिंग डे पर शोज हाउसफुल गए तो ब्लॉकबस्टर तो टैग मिल नहीं जाना है। फिर आता है फाइनल वर्डिक्ट, ब्लॉकबस्टर बनेगी या नहीं, तो हाँ पोटेंशियल है। अगर मूवी की स्टोरी इंगेजिंग रही, एग्जीक्यूशन टाइट रहा और इमोशनल बीट्स हिट किए तो किंगडम ब्लॉकबस्टर बन सकती है। ये मूवी कंटेंट ड्रिवन एक्शन ड्रामा है जो साउथ प्लस पैन इंडिया ऑडियंस को अपील करेगा। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले स्लो हुआ या ऑडियंस को रेजा वो फील हुआ लाइक केजीएफ और सलार जैसा तो लोग कंपेयर करके क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ और क्लाइमेक्स स्ट्रॉन्ग हुआ तो वर्ड ऑफ माउथ से फिल्म सोर करेगी। प्रेडिक्शन ओपनिंग वीकेंड साउथ इंडिया में स्ट्रॉन्ग, हिंदी मार्केट में ओपनिंग मॉडरेट बट वर्ड ऑफ माउथ डिपेंडेंट। अगर म्यूजिक और इमोशनल एंगल कनेक्ट करे सुपर हिट टू ब्लॉकबस्टर कंफर्म्ड। इन शॉर्ट किंगडम के पास ब्लॉकबस्टर बनने के हर एक एलिमेंट है। मास हीरो, पावरफुल विजुअल्स, इमोशनल स्टोरी और पैन इंडिया रिलीज। अब सब कुछ डिपेंड करता है एग्जीक्यूशन पर। अगर स्क्रीन पे एंगेजिंग रहा तो ये मूवी 2025 के टॉप ग्रॉसर लिस्ट में आने की फुल पॉसिबिलिटी रखती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। किंगडम मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है या नहीं? विजय देवरकोंडा की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी किंगडम काफ़ी बज़ में है और जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है ना, ऑडियंस के बीच में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ये मूवी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो चलिए इस सवाल का जवाब डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या किंगडम एक ट्रू स्टोरी है, इंस्पायर है या एक इमेजिनेटिव फिक्शनल वर्ल्ड का पार्ट है। हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल टच बट नॉट अ ट्रू स्टोरी। पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि किंगडम एक फिक्शनल स्टोरी है। ये मूवी किसी डायरेक्ट रियल लाइफ पर्सन या इवेंट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी में रियल लाइफ एसेंस या इंस्पिरेशन नहीं है। इस मूवी का टीज़र और अर्ली प्रमोशनल मटेरियल ये हिंट देते हैं कि स्टोरी में रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म, कॉलोनियल एरा ऑपरेशन और ट्राइबल रेजिस्टेंस जैसे एलिमेंट्स होंगे, जो कि हिस्टोरिकल थीम्स है लेकिन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट या पर्सनालिटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉलोनियल सेट इंडिया सेटिंग रियल जैसा बैकड्रॉप टीजर में दिखाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप, बर्निंग विलेजेस और ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड क्लियरली दिखा रहे कि सेटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम की है। इसका मतलब है कि मूवी का फिक्शनल प्लॉट एक रियल हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में सेट किया गया है। ये टेक्निक पहले भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, जैसे RRR ने अलूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम जैसे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर फिक्शनल कहानी बनाई थी। मगधीरा ने पास्ट लाइफ और वॉरियर बेस्ड ड्रामा क्रिएट किया था जिसका कोई डायरेक्ट रियल लाइफ बेस नहीं था, लेकिन वो हिस्टोरिकल फील से भरा हुआ था। किंगडम भी इसी तरह का मिक्स है, रियल हिस्टोरिकल कैनवा प्लस इमेजिनेटिव स्टोरी। रीइंकारनेशन थीम, माइथोलॉजिकल बट नॉट रियल। रीइंकारनेशन या पुनर्जन्म एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ है जो हिंदू माइथोलॉजी में डीपली रूटेड है। इंडियन सिनेमा में इस कॉन्सेप्ट पे कई मूवीज़ बन चुकी हैं। करण अर्जुन, शाहरुख खान एंड सलमान खान, मगधीरा, रामचरण, कंगुआ, सूर्या अपकमिंग। किंगडम भी इस जॉनर का हिस्सा लगती है जहाँ एक वॉरियर दोबारा जन्म लेता है अपनी पुरानी लाइफ के अधूरे मिशन को पूरा करने के। थीम,
माइथोलॉजी से इंस्पायर ज़रूर है, लेकिन ये कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी नहीं होती। विजुअल्स एंड प्लॉट सजेस्टेड फिक्शनलाइज्ड हीरोइज्म। टीजर में विजय देवरकोंडा का ट्राइबल लीडर लाइक अपीयरेंस, रग्ड लुक, जेल सीन्स और रेबल अपराइजिंग क्लियरली शो करता है कि ये कहानी एक चॉजन वन टाइप हीरो के ऊपर फोकस्ड है, जिसे लोगों के लिए लड़ना है, उन्हें जस्टिस से बचाना है। ऐसे फिक्शनलाइज फ्रीडम फाइटर या मसीहा टाइप कैरेक्टर्स इंडियन सिनेमा में कॉमन है, जैसे बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ के रॉकी भाई, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो इमोशंस और थीम्स रियल जैसे लगते हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, जिन्होंने पहले जर्सी बनाई थी, वो अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को कैरेक्टर आर्क्स के लिए जाने जाते हैं। जर्सी भी एक फिक्शनल कहानी थी, लेकिन ऑडियंस उससे इमोशनल कनेक्ट कर गई थी। किंगडम के साथ भी वही अप्रोच लिया गया है, एक पावरफुल फिक्शनल कहानी बताना जो इमोशनली इंगेजिंग हो, हिस्टोरिकल टच हो और सिनेमैटिक ग्रैंडियर हो। तो आंसर डायरेक्टली, किंगडम किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। ये एक फिक्शनल हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर है, जिसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। इसका मेन थीम रीइंकार्नेशन प्लस रिबेलियन प्लस लीडरशिप इमेजिनेशन का रिजल्ट है, ना कि किसी डॉक्यूमेंटेड रियल लाइफ कहानी का डिपिक्शन। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, इंटेंस विजुअल्स, इमोशनल बीट एंड ग्रैंडियर, वो इसे एक रियल फील वाली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है, जिससे लोग ट्रू स्टोरी समझ बैठते हैं। सो अगर आप रियल हिस्टोरिकल बायोपिक ढूंढ रहे हैं तो ये मूवी नहीं, लेकिन अगर आपको लार्जर देन लाइफ वॉरियर और इमोशनल फील्ड रेबिलियन स्टोरीज पसंद है तो किंगडम ज़रूर देखने लायक है। तेलुगु सिनेमा के राइजिंग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम अभी से ही काफ़ी बज़ बना रही है, पावरफुल टीजर, हाई ऑक्टेन विजुअल्स, रीइंकार्नेशन जैसे एलिमेंट्स के साथ। लेकिन एक कॉमन सवाल ऑडियंस के बीच घूम रहा है, क्या किंगडम किसी और मूवी से कॉपीड है? आइए इस सवाल का जवाब डिटेल से समझते हैं। रीइंकार्नेशन थीम कॉमन बट नॉट कॉपीड। किंगडम का सेंट्रल थीम है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। ये कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा में कई बार एक्सप्लोर हो चुका है। फेमस एग्जाम्पल्स ले लो तो करण अर्जुन, मगधीरा, हमेशा, ईगा, कंगुआ। तो क्या किंगडम इन सब मूवी से कॉपीड है? नॉट एग्जैक्टली। रीइंकार्नेशन एक थीम है जो किसी भी स्टोरी में क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है। जब तक एग्जैक्ट प्लॉट, स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स कॉपी नहीं किए हों, तब तक उसे इंस्पिरेशन माना जा सकता है, नॉट कॉपीड। विजुअल एंड टोन सिमिलैरिटीज इंस्पायर्ड बट नॉट इमिटेशन। टीजर देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि किंगडम की टोन और विजुअल सालार, केजीएफ, देवरा जैसी लगती है। डार्क थीम, स्लो मोशन शॉट, इंटेंस म्यूजिक और ब्लड सोक्ड एक्शन सीन्स एक ट्रेंड बन चुके हैं तेलुगु और पैन इंडिया एक्शन फिल्म्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किंगडम कॉपीड है, ये सिर्फ एक सिनेमैटिक स्टाइल है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है और नए डायरेक्टर्स भी इसे अडॉप्ट करते हैं। गौतम तीनानूरी जैसे जर्सी जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाकर अपना विजन दिखाया है। उनका किंगडम जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा है। मल्टी लेयर्ड स्टोरी, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। किंगडम के टीजर से क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ री-इनकारनेशन नहीं, बल्कि कोलिनियन ऑपरेशन, ट्राइबल रिबेलियन, माइथोलॉजिकल इंस्पिरेशन और पर्सनल रिवेंज जैसे लेयर्ड थीम्स भी हैं। अगर ये मूवी कॉपीड होती तो किसी स्पेसिफिक स्टोरी का क्लियर इम्बैलेंस होता, जैसे सीन टू सीन सिमिलैरिटी, कैरेक्टर या डायलॉग्स का मैच होना, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है। गौतम तीनानूरी ओरिजिनल स्टोरी टेलर हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी की पहली मूवी मल्ली रावा और दूसरी जर्सी दोनों ओरिजिनल और फ्रेश स्टोरी टेलिंग के लिए नोन है। उनका स्टाइल इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर ड्रिवन आर्क्स पे बेस्ड होता है। किंगडम का स्केल उनका पहला लार्ज स्केल अटेम्प्ट है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो अपनी ओरिजिनल विजन को स्क्रीन पे लाने में एक्सपर्ट है। ऐसे फिल्म मेकर्स ये एक्सपेक्ट करना कि वो कॉपी करें थोड़ा अनफेयर होगा जब तक प्रूफ ना हो। लीगल एंड इंडस्ट्री सेफगार्ड्स। आज के टाइम में स्पेशली पैन इंडिया फिल्म्स के एरा में हर प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर को अपनी स्क्रिप्ट के राइट्स लीगल तरीके से सिक्योर करने होते हैं। सितारा एंटरटेनमेंट जैसे एस्टैब्लिश बैनर के अंडर किसी कॉपीड स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई मूवी जेन्युइनली कॉपीड होती तो ओरिजिनल क्रिएटर्स या फैंस यूजुअली पहले ही रेज कर देते, जैसे कि फ्रेडी और एक विलन रिटर्न कंट्रोवर्सी। अब तक किंगडम के केस में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि किंगडम कुछ एलिमेंट्स में फैमिलियर लग सकती है, जैसे रीइंकार्नेशन, रिवेंज और ग्रैंड विजुअल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी कॉपीड है। ये कहानी इंस्पायर्ड हो सकती है, लेकिन एक
नए नैरेटिव अप्रोच के साथ प्रेजेंट की गई है। आज के सिनेमैटिक लैंडस्केप में इंस्पायरेशन और कॉपी के बीच डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूवी रिलीज़ नहीं होती और फुल स्टोरी नहीं पता चलती, हमें उसे कॉपीड कहना अवॉइड करना चाहिए। टू सम अप, किंगडम कॉपीड मूवी नहीं लगती, ये एक इंस्पायर्ड लार्ज स्केल ओरिजिनल सिनेमैटिक अटेम्प्ट लग रही है, जिसमें फेमिलियर थीम को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। विजय देवरकोंडा के करियर का ये बोल्ड स्टेप हो सकता है, और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये मूवी कल्ट क्लासिक भी बनने का दायरा रखती है और बहुत ही गर्दा मूवी हो सकती है। और अगर आप पावरफुल स्टोरी टेलिंग, माइथोलॉजिकल ब्लेंड और इमोशनल एक्शन ड्रामा के फैन हैं तो किंगडम एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है, ओरिजिनल एंड इम्पैक्टफुल। विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम सिर्फ एक विजुअली ग्रैंड एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि इस मूवी का म्यूजिक भी उसी लेवल का बनाया गया है जो इसका स्केल और स्टोरी डिमांड करता है। मूवी का म्यूजिक कंपोज किया है टॉप लेवल साउथ इंडियन म्यूजिक डायरेक्टर्स ने, जिनकी कॉम्पोजिशंस ऑलरेडी तेलुगु और पैन इंडिया ऑडियंस के बीच काफ़ी पॉपुलर हैं। अभी तक जितनी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर हम किंगडम के सॉन्ग्स के बारे में डिटेल एनालिसिस दे रहे हैं। स्टाइल, लिरिक्स, जॉनर एंड ऑडियंस रिस्पॉन्स। एपिक साउंड ट्रैक फॉर एन एपिक स्टोरी लाइन। किंगडम एक वॉर रीइंकार्नेशन ड्रामा है जो कॉलोनियल एरा इंडिया के अराउंड सेट है, और इस थीम को ध्यान में रखते हुए म्यूजिक भी उसी मूड में कंपोज किया गया। बैकग्राउंड स्कोर के एलिमेंट्स ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट, एंशिएंट प्रिकशंस एंड ऑर्केस्ट्रल वाइब से इंस्पायर है। ये साउंडस्केप RRR, बाहुबली और कंगुआ जैसे मेगा फिल्म्स के टोन से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें एक रॉनेस और इमोशन भी है जो विजय देवरकोंडा के कैरेक्टर के ट्रांसफॉर्मेशन को हाईलाइट करता है। फर्स्ट सिंगल वीरा राज्यम, स्पेक्यूलेटेड टाइटल। सबसे पहला सिंगल जो टीजर के बाद बज़ बना रहा है वो है वीरा राज्यम, एक हाई एनर्जी एंथम जिसमें विजय देवरकोंडा का वॉरियर वर्जन दिखाया गया। इस सॉन्ग का टोन रिबेलियस है, जिसमें ड्रम्स, हॉर्न्स एंड एशियन चैंट्स का यूज़ किया गया है। ये गाना सिर्फ एक ट्रैक नहीं बल्कि एक बैटल क्राई जैसा फील देता है, जैसे एक सप्रेस्ड कम्युनिटी के लिए एक नया लीडर खड़ा हो रहा हो। लिरिक्स पावरफुल और पोएटिक है, जिसमें जिंदगी, मिट्टी और बलिदान की बात होती है। वीरान की गरज सुन, मिट्टी की पुकार सुन, आग से निकले राज्य का आधार बन। सॉन्ग के कंपोजर का नाम अभी ऑफिशियली कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन सोर्सेज के हिसाब से देवी श्री प्रसाद यानी DSP या थमन S इस रेस में है। रोमांटिक ट्रैक नी ओपरी लागा। हर इंटेंस वॉर ड्रामा में एक इमोशनल एंकर भी होता है, और किंगडम में वो एंकर एक रोमांटिक ट्रैक हो सकता है। नी ओपेरी लागा जो हीरोइन और हीरो के बीच के इमोशनल बॉन्ड को डिपिक्ट करेगा। ये गाना सोलफुल और सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटेशन वाला होगा, फ्लूट, वीणा और स्ट्रिंग्स के साथ। मेलोडी लवर्स के लिए गाना एक ट्रीट हो सकता है। अभी तक ये ऑफिशियल लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन इनसाइडर्स के अकॉर्डिंग इस सॉन्ग का शूट ऑलरेडी हो चुका है इन ट्राइबल सेटअप एंड डस्क एंड कैंप फायर बैकग्राउंड। लिरिकल डेप्थ एंड रीजनल फ्यूजन। मूवी के म्यूजिक में तेलुगु फोक एलिमेंट का फ्यूजन भी देखने को मिलेगा, स्पेशली यूज ऑफ नेटिव ट्राइबल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक डापू, थाविल और किन्नारम। ये म्यूजिक सिर्फ ईयर प्लीजिंग नहीं बल्कि कल्चरल रूट से जुड़ा हुआ है। लिरिक्स लिखने के लिए टॉप लिरिसिस्ट जैसे चंद्र बोस या रामो जगया शास्त्री को ऑनबोर्ड किया गया है। सॉन्ग्स के वर्ड डीप, मेटाफोरिकल एंड स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करते हैं, बीट पेन, रिवेंज और रीबर्थ। बैकग्राउंड स्कोर गेम चेंजर। टीजर में जो इंटेंस म्यूजिक सुना गया था, स्लो बिल्डअप, पाउंडिंग ड्रम्स और ऑर्केस्ट्रल हाइस, वो मूवी के BGM के सैम्पल था। BGM को फिल्म का सबसे स्ट्रॉन्ग इमोशनल ड्राइवर बनाया गया है, स्पेशली इन फाइट सीन्स, रीइंकार्नेशन, फ्लैशबैक्स और रैली स्पीचेस। एक स्पेकुलेशन है कि किंगडम का BGM रिलीज ऑडियो प्लेटफॉर्म पर थिएट्रिकल रिलीज के बाद ही होगा, ताकि स्पॉइलर अवॉइड हो। किंगडम को तेलुगु, हिंदी, तमिल, कन्नड़ और मलयालम में रिलीज किया जा रहा है, इसलिए सॉन्ग्स भी मल्टीपल लैंग्वेजेस फॉर्मेट में लॉन्च होंगे। हर वर्जन के लिए लिरिक्स को नेटिव फील देने के लिए अलग लिरिसिस्ट का यूज़ किया जा रहा है। हिंदी वर्जन के लिए स्वानंद किरकिरे या मनोज मुंतशिर जैसे लिरिसिस्ट के इन्वॉल्वमेंट की बातें हो रही हैं। अगर टीजर के म्यूजिक से ही इतना इम्पैक्ट हो रहा है तो फुल एल्बम से और भी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है। किंगडम के सॉन्ग्स विजुअली स्ट्रॉन्ग होंगे, कल्चरली रूटेड होंगे और इमोशनली मूविंग भी होंगे। इस मूवी का म्यूजिक साउथ और नॉर्थ दोनों ऑडियंस के लिए रिजोनेट करेगा, चाहे वो रेबेलियन एंथम हो या सोल स्ट्रिंग लव बैलेड। ये म्यूजिक विजय देवरकोंडा के करियर का एक टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। जैसे ही फुल जुक बॉक्स रिलीज होता है, ये कंफर्म हो जाएगा कि किंगडम का म्यूजिक सिर्फ बैकग्राउंड फिलर नहीं बल्कि उसकी कहानी का एक इंटीग्रल
पार्ट भी है। किंगडम स्टारिंग विजय देवरकोंडा एक एंड डायरेक्टेड बाय गौतम तीनानूरी एक पैन इंडिया एक्शन थ्रिलर है जो रीइंकार्नेशन, वॉर और लीडरशिप की थीम्स को एक्सप्लोर करती है। इस मूवी का टीजर ऑलरेडी ऑडियंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट क्रिएट कर चुका है, लेकिन एक क्वेश्चन जो सबके दिमाग में घूम रहा है, इस मूवी का विलन कौन है। ऑफिशियली अब तक किसी विलन का नाम या कैरेक्टर रिवील नहीं हुआ है, लेकिन टीजर के कुछ ग्लिम्सेस और बैकग्राउंड के बेस पे हम कुछ स्ट्रॉन्ग अजम्पशंस और पॉसिबिलिटीज डिस्कस कर सकते हैं। टीजर में विलन के क्लूज, टीजर के बिगिनिंग में फ्लेम्स के बीच एक ईस्ट इंडिया कंपनी का शिप दिखाया गया है, जिससे हिंट मिलता है कि शायद स्टोरी का एक पार्ट कॉलोनियल एरा में सेट हो। यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि ब्रिटिश फोर्सेस या उनके अपॉइंटमेंट इंडियन कोलैबोरेटर्स इस स्टोरी के मेन एंटागोनिस्ट हो सकते हैं। ब्लड सोक बैटल ग्राउंड और सीन सजेस्ट करते हैं कि एक ऑथोरिटेरियन रूल या मिलिट्री रेजिम अगेंस्ट हीरो फाइट करेगा। इसका मतलब विलन कोई एक इंडिविजुअल कैरेक्टर नहीं बल्कि एक ऑपरेसिव सिस्टम या ग्रुप भी हो सकता है। रीइंकार्नेशन एंगल एंड विलन कनेक्शन। किंगडम में रीइंकार्नेशन एक की एलिमेंट है। जब भी इंडियन सिनेमा में रीइंकार्नेशन दिखाया गया है, जैसे मगधीरा, करण अर्जुन या कंगुआ, विलन भी पार्ट और प्रेजेंट दोनों टाइमलाइंस में होते हैं। इस एंगल से देखा जाए तो ये पॉसिबिलिटी है कि विजय देवरकोंडा के कैरेक्टर के पास्ट लाइफ का दुश्मन ही प्रेजेंट में भी उनके सामने हो सकता है वो किसी मॉडर्न डे पॉलिटिकल या मिलिट्री फिगर के फॉर्म में हो। इस रीइंकार्नेशन थ्योरी के बेस पे विलन डुअल रोल में भी हो सकता है। एक पास्ट लाइफ में उसने विजय के कैरेक्टर से बिट्रे किया हो और प्रेजेंट में भी वो उनका मेन राइवल हो। स्पाई थ्रिलर और ग्राउंडेड टोन, विलन कुड बी इंटरनल। मूवी को स्पाई थ्रिलर विद ग्राउंडेड टोन बोला गया है, जिसका मतलब ये सिर्फ एक पीरियड ड्रामा नहीं है बल्कि मॉडर्न डे और इंटेलिजेंस वॉर भी दिखाई जा सकती है। इस एंगल से विलन एक पॉलिटिकल फिगर, मिलिट्री कमांडो या सीक्रेट एजेंसी हेड भी हो सकता है जो कंट्री के इंटरेस्ट के नाम पे लोगों को एक्सप्लॉइटेशन करता हो। स्पाई थ्रिलर्स में विलन्स यूजुअली मैनिपुलेटिव, इंटेलिजेंट और पावर हंग्री होते हैं, सो हम एक वेल एजुकेटेड, काम यट ब्रूटल एंटागोनिस्ट की उम्मीद कर सकते हैं जो शायद हीरो को साइकोलॉजिकली भी चैलेंज करे। कास्टिंग स्पेक्यूलेशन, विलन का रोल किस एक्टर को मिल सकता है। प्रकाश राज की नाम ले लेते हैं, नोन फॉर पोर्ट्रेइंग पावरफुल विलन इन मूवीज लाइक सिंघम, वांटेड और कंचना। उनका स्क्रीन प्रेजेंस और ऑथोरिटी विलन रोल के लिए परफेक्ट है। आर शरत कुमार, जिन्होंने पोनिन सेल्वन में पावरफुल किंग का रोल किया था। अगर किंगडम एक माइथोलॉजिकल टच रखता है तो उनका इंक्लूजन लॉजिकल हो सकता है। राहुल बोस, अगर मेकर्स कुछ डिफरेंट और मॉडर्न विलन चाहते हैं तो उनकी इंटेलिजेंट विलन्स पर्सोना फिट बैठती है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग बिग बजट मूवी किंगडम, जिसे डायरेक्ट किया है गौतम तीनानूरी ने, रिलीज होने से पहले ही काफ़ी बज़ क्रिएट कर रही है। 130 करोड़ के मासिव बजट के साथ बनी ये पैन इंडिया फिल्म 31 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। तेलुगु के साथ हिंदी और तमिल डब वर्जन्स में भी इस मूवी का स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू और विजय का मास अपील देखते हुए फैंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसकी टोटल कलेक्शन कितनी हो सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब डिटेल में बॉक्स ऑफिस की सारी पॉसिबिलिटीज़ को एनालिसिस करते हुए देखते हैं, बजट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस। किंगडम का ऑफिशियल बजट 130 करोड़ है। इस बजट में प्रोडक्शन, एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। जब किसी मूवी का इतना बड़ा बजट होता है तो उसके रिकवरी के लिए बॉक्स ऑफिस पर 200-250 करोड़ का बिजनेस करना ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर प्रॉफिट भी कमाना है। ये भी ध्यान देना होगा कि मूवी 2 पार्ट्स में बन रही है, तो पहला पार्ट का परफॉर्मेंस दूसरे पार्ट के फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। पैन इंडिया रीच और मार्केट पोटेंशियल। किंगडम एक पैन इंडिया रिलीज है, इसका मतलब है कि तेलुगु मार्केट लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विजय का स्ट्रॉन्ग बेस है। हिंदी बेल्ट मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, डब्ड रिलीज, मास एक्शन अपील हो तो चल सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, विजय का नाम फेमिलियर है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिल्म में हर रीजन में परफॉर्म कर सकती है। ओपनिंग डे कलेक्शन प्रोडक्शन की बात करें तो अगर मूवी का हाइपर प्रमोशन स्ट्रॉन्ग रहे तो तेलुगु स्टेजेस ओपनिंग डे 15 से 20 करोड़, हिंदी बेल्ट ओपनिंग डे 5 से 7 करोड़, तमिल, कन्नाडा, केरला में 2 से 4 करोड़, ओवरसीज़ में 3 से 4 करोड़। टोटल डे 1 कलेक्शन एस्टिमेट 25 से 35 करोड़। ये नंबर डिपेंड करेगा प्रमोशंस, ट्रेलर, रिसेप्शन और अर्ली रिव्यूज़ पे। फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन एस्टिमेशन की बात करें तो अगर मूवी को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो वीकेंड में ग्रोथ हो सकता है। इंडिया वीकेंड टोटल 3 डेज 80 to 90 करोड़ तक, ओवरसीज़ वीकेंड 15 से 20 करोड़ तक, ग्रैंड वीकेंड टोटल एस्टिमेट 100 से 110 करोड़।
लाइफ टाइम कलेक्शन पोटेंशियल ये अज्यूम करते हुए कि मूवी पॉजिटिव रिव्यूज़ और रिपीट वैल्यू के साथ आई है। बेस्ट केस सिनारियो, इंडिया नेट 180 से 200 करोड़, ओवरसीज 40 से 50 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 250 करोड़। एवरेज सिनारियो, इंडिया नेट 130 से 140 करोड़, ओवरसीज 25 से 30 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 180 करोड़ तक। वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो इंडिया नेट 80 से 90 करोड़, ओवरसीज 10 से 15 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 100 से 110 करोड़ तक। तेलुगु सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग स्पाई एक्शन ड्रामा मूवी किंगडम का टीजर रिलीज होने के बाद से सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ क्रिएट हो गया। गौतम दीनानूरी के डायरेक्शन में बनी इस मूवी का टीजर ना सिर्फ फैंस को पसंद आया बल्कि इसने विजय के करियर को एक नए एक्शन पैक डायरेक्शन में ले जाने का प्रॉमिस भी दिया। टीजर रिएक्शन, फैंस का जोश। किंगडम का टीजर एक इंटेंस, ग्रिटी और मिस्टीरियस टोन के साथ रिलीज हुआ। टीजर में विजय देवरकोंडा एक रग्ड और इंटेंस लुक में दिखते हैं जहां वो एक स्पाई की तरह करप्ट सिस्टम के खिलाफ लड़ते नजर आ रहे हैं। फैंस ने टीजर के विजुअल, सिनेमेटोग्राफी और बैकग्राउंड म्यूजिक की तारीफ की। यूट्यूब पर और एक्स यानी ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर फैंस ने कमेंट्स में लिखा, दिस इज द विजय वी वर वेटिंग फॉर, गूज़बम्प स्टफ, Hollywood level visuals and BGM looks like a proper comeback for Vijay. Finally, a solid script for Devakonda. Gautam Dinaruri is back with a bang. ट्रेलर के हाई ऑक्टेन मोमेंट्स जिसमें एक एक्शन एलिमेंट है, एक्शन सेट पीसेस है और इमोशनल ड्रामा दिखे, उन्होंने फैंस के एक्सपेक्टेशंस को काफ़ी स्काई हाई कर दिया है। टीज़र के सिर्फ 24 घंटे में 15+ मिलियन व्यूज़ क्रॉस करने से ये भी क्लियर है कि मूवी के लिए ये एंटिसिपेशन स्काई हाई है। शूटिंग लोकेशंस एक विजुअल ट्रीट है। किंगडम को सिर्फ एक कमर्शियल एंटरटेनर नहीं बल्कि एक विजुअली रिच एक्सपीरियंस बनाने के लिए मेकर्स ने इंडिया और श्रीलंका के कई एग्जॉटिक और ऑथेंटिक लोकेशंस पर शूट किए। ये डिसीजन स्टोरी के नैरेटिव को रियलिस्टिक बनाने में हेल्प करेगा। इंडिया के लोकेशंस की बात करें तो हैदराबाद, मूवी के कई एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेलिजेंस बेस्ड सीन्स हैदराबाद के स्टूडियोज़ और आउटडोर्स में शूट किए गए हैं। विशाखापट्टनम पोर्ट कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशंस वाले सीन्स यहाँ फिल्माए गए हैं जहाँ विजय एक नेवी और रॉयल एजेंट जैसा फील देते हैं। केरला, थांडीकोडी और कोथमंगलम, यहाँ के लश ग्रीन फॉरेस्ट और रिमोट विलेजेस ने स्पाई थ्रिलर को एक ग्राउंडेड और ग्रिटी इन्वायरमेंट दिया। नागरकोइल, तमिलनाडु बॉर्डर, यहाँ विजय के कैरेक्टर के फ्लैशबैक सीक्वेंसेस शूट किए गए हैं जहाँ इमोशनल और ड्रामेटिक मोमेंट्स दिखेंगे। श्रीलंका, एक स्पेशल सॉन्ग सीक्वेंस श्रीलंका में शूट हुआ जहां सी फेसिंग फोर्ट और हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर्स का बैकड्रॉप में एक रोमांटिक ट्रैक फिल्माया गया। कोस्टल सर्विलियंस और अंडरवर्ल्ड माफिया ऑपरेशंस दिखाने के लिए कुछ थ्रिलिंग एक्शन सीक्वेंसेस भी श्रीलंकन कोस्टल बेल्ट पर शूट किए गए हैं। ये डाइवर्स लोकेशन मूवी को इंटरनेशनल फील देती है और स्टोरी को मल्टी लेयर्ड बना देती है। टीजर ने पूरी कहानी रिवील नहीं की लेकिन फैंस का कहना है कि ये मूवी एक स्पाई थ्रिलर विद री इनकारनेशन एंगल हो सकती है। कुछ लोग स्पेक्यूलेट करें कि विजय का कैरेक्टर एक रॉ एजेंट या आर्मी इंटेलिजेंस हो सकता है जिसे एक डेंजरस मिशन पर भेजा गया है। स्पेक्यूलेशन ने और भी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दी है। तो विजय देवरकोंडा कमबैक इन अ ग्रिटी परफॉर्मेंस ओरिएंटेड रोल है। डायरेक्टर गौतम दीनानूरी नोन फॉर जर्सी ला रहे हैं एक फ्रेश नैरेटिव स्टाइल। टीजर, विजुअल एंड बीजीएम आर एट पार विद पैन इंडिया स्टैंडर्ड। अगर टीज़र की हाइप और फैंस के रिएक्शंस को देखा जाए तो किंगडम डेफिनेटली 2025 के मोस्ट अवेटेड स्पाई थ्रिलर में से एक बन चुकी है। एडवांस बुकिंग जैसे ही इंडिया में ओपन होगी तो ये टीज़र का क्रेज बॉक्स ऑफिस नंबर्स में ज़रूर कन्वर्ट होगा। विजय देवरकोंडा की नई मूवी किंगडम ने फैंस के बीच काफ़ी क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिया है। डायरेक्टेड बाय गौतम दीनानूरी जो जर्सी जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। ये मूवी एक स्पाई एक्शन ड्रामा है जिसमें ड्रामा, थ्रिल और नेशन ओरिएंटेड स्टोरी लाइन का मिक्स होने की उम्मीद है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल ये है, किंगडम हिट होगी या फ्लॉप? चलिए डिटेल में एनालाइज करते हैं स्क्रिप्ट, स्टार पावर, डायरेक्टर, म्यूजिक, कॉम्पिटिशन एंड ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस के बेसिस पे। लीड कास्ट, विजय देवरकोंडा का स्टार पावर, विजय देवरकोंडा एक ऐसे एक्टर हैं जो अर्जुन रेड्डी के बाद सुपरस्टारडम में आए, लेकिन रीसेंट मूवीज जैसे लाइगर ने उनकी रेप्यूटेशन को थोड़ा और इम्पैक्टफुल बना दिया। लाइगर बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई थी, लेकिन विजय के फैन बेस साउथ में अब भी स्ट्रॉन्ग है। अगर किंगडम की स्क्रिप्ट स्ट्रॉन्ग हुई और उनका परफॉर्मेंस इम्पैक्टफुल रहा तो ये मूवी उनके लिए कमबैक बन सकती है। साथ ही टैलेंटेड एक्टर्स सत्यदेव कंचरना का प्रेजेंस भी एक प्लस पॉइंट है।
उनकी परफॉर्मेंस हमेशा रियल और ग्रिपिंग होती है। भाग्यश्री बोर्स एक फ्रेश फेस है जो युद्ध अपील ला सकती हैं, स्पेशली अगर रोमांटिक सब प्लॉट हो तो। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, हिट मशीन और रिस्क टेकर। तो देखो, गौतम तीनानूरी ने जर्सी जैसी फिल्म से क्रिटिक्स और ऑडियंस दोनों का दिल जीता था। उनका स्टोरी टेलिंग स्टाइल इमोशनल, लेयर्ड और ह्यूमन टच से भरा होता है। लेकिन स्पाई एक्शन जॉनर उनके लिए रिलेटिवली न्यू टेरिटरी है। अगर वो इस जॉनर में अपनी सिग्नेचर इमोशनल डेप्थ और थ्रिल को बैलेंस कर पाए तो किंगडम एक एंगेजिंग नैरेटिव बन सकता है। ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डायरेक्टर एक्शन सीक्वेंसेस और इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रामा को कैसे प्रेजेंट करते हैं, रियलिस्टिक बना के या मसाला एंगल में। स्टोरी लाइन एंड जॉनर स्पाई एक्शन ड्रामा का क्रेज। रिसेंट ईयर्स में स्पाई बेस्ड फिल्म्स जैसे मेजर गुडाचारी, अदीवी शेष और बॉलीवुड में राजी पठान ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। लोगों का देशभक्ति और स्पाई थ्रिलर्स पसंद भी आ रहे हैं। अगर किंगडम की स्टोरी नेशन फर्स्ट, सस्पेंसफुल और इमोशनली इन्वेस्टिंग रही तो मूवी सुपर हिट हो सकती है। जॉनर ऑडियंस फ्रेंडली है लेकिन एग्जीक्यूशन पुअर रहा तो ऑडियंस रिजेक्ट भी कर सकती है। सो एग्जीक्यूशन इज की फैक्टर। म्यूज़िक एंड बीजीएम इम्पैक्ट की अगर हम बात करें तो फिलहाल तक मूवी का म्यूज़िक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन तेलुगु स्पाई मूवीज़ में बैकग्राउंड स्कोर काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है। एक पावरफुल बीजीएम ऑडियंस को थिएटर में एंगेज करता है, स्पेशली ड्यूरिंग ट्रेज, मिशन और क्लाइमेक्स सीन्स। अगर किंगडम का बीजीएम एंड सॉन्ग्स इम्पैक्टफुल हुए तो रिपीट ऑडियंस मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। प्रोडक्शन हाउस सितारा एंटरटेनमेंट्स का रेपुटेशन। सितारा एंटरटेनमेंट ने डीजे टिल्लू, भीमला नायक, बुट्टा बोम्मा जैसे फिल्म्स प्रोड्यूस की हैं। उनका ट्रैक रिकॉर्ड सेफ एंड सक्सेसफुल रहा है। साई सौजन्या ने फॉर्चून 4 सिनेमास के साथ कोलैबोरेशन भी फिल्म को विजुअली रिच एंड प्रोडक्शन वाइज स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ऑडियंस एक्सपेक्टेशंस एंड बज़ की बात करें तो फिलहाल किंगडम का बज़ मीडियम लेवल पे है। ना टीज़र आया है ना ट्रेलर, इसलिए लोगों में थोड़ा सस्पेंस है, लेकिन विजय ने हार्डकोर फैंस इगरली वेट कर रहे हैं। अगर फर्स्ट लुक या टीज़र धमाका करता है तो बज़ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। बॉक्स ऑफिस क्लैश एंड रिलीज डेट फैक्टर की बात भी कर लेते हैं। अगर किंगडम किसी और बड़ी मूवी जैसे पुष्पा 2, देवरा या पैन इंडिया रिलीज के साथ क्लैश करती है तो इम्पैक्ट पड़ सकता है, लेकिन सोलो रिलीज हुई तो एडवांटेज रहेगा। तेलुगु मार्केट में भी अब हिंदी डब वर्जन्स काफ़ी चलने लगे हैं तो पैन इंडिया पोटेंशियल भी है। तो ओवरऑल अगर हम सारी चीज़ों को कंसिडर करें, विजय देवरकोंडा के फैन बेस, गौतम तीनारूनी का स्टोरी टेलिंग, जॉनर का पॉपुलैरिटी और प्रोडक्शन हाउस का बैकिंग, तो किंगडम के हिट होने के चांसेस ज़्यादा है। लेकिन एग्जीक्यूशन, स्टोरी डेप्थ और रिलीजिंग प्लानिंग पे सब कुछ डिपेंड करेगा। अगर स्क्रिप्ट टाइट रही, एक्शन रियलिस्टिक और इमोशंस कनेक्ट हुए तो किंगडम एक सेमी ब्लॉकबस्टर या स्लीपर हिट बन सकती है। लेकिन अगर स्क्रीन प्ले वीक या प्रेडिक्टेबल हुआ या एक्शन सीन्स ओवर द टॉप हुए बिना लॉजिक के तो फिल्म एवरेज या फ्लॉप बन सकती है। फिलहाल प्रोडक्शन ये कह सकता है कि बॉक्स ऑफिस स्टेटस, प्रोडक्शन एज ऑफ प्री रिलीज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग इन तेलुगु स्टेट्स, लाइफ टाइम हिट होने के हाई चांसेस विद गुड वर्ड ऑफ माउथ, फ्लॉप ओनली इफ एग्जीक्यूशन पुअर और स्टोरी लाइन क्लीशे हुआ तो। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज फिल्म किंगडम का बजट ऑफिशियली 130 करोड़ बताया गया है, जैसे कि www.the2states.com ने रिपोर्ट किया है। ये फिल्म उनकी अब तक की सबसे महंगी यानी मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म है। इस ग्रैंड स्केल एक्शन थ्रिलर मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम तीनानूरी और प्रोड्यूस कर रहे हैं एस नागा वामसी अंडर द बैनर ऑफ सितारा एंटरटेनमेंट। अब सवाल है, 130 करोड़ का बजट कहाँ लगाया गया है? क्या ये जस्टिफाई होता है और ये मूवी इस बजट के लायक लगती है? चलिए सब कुछ डिटेल में ब्रेक डाउन कर लेते हैं। हाई स्केल प्रोडक्शन वैल्यू, एपिक स्केल पर कहानी। किंगडम के टीजर से ही क्लियर हो गया है कि ये मूवी एक लार्ज स्केल हिस्टोरिकल प्लस माइथोलॉजिकल प्लस एक्शन ड्रामा होने वाली है। फिल्म के विजुअल्स, बैटलफील्ड सीन्स, बर्निंग ईस्ट इंडिया कंपनी शिप, प्रिजन सीक्वेंसेस, ट्राइबल सेटिंग, सब कुछ पीरियड डिटेलिंग के साथ शूट किया गया है। ये सब क्रिएट करने के लिए हैवी प्रोडक्शन डिज़ाइन लगता है, जैसे ह्यूज सेट
authentic costume for tribal and British characters, props like sword, guns, war shield, horses, etc. Special effects and CGI elements for battle and reincarnation sequences. ऐसे डिटेलिंग में बजट का बड़ा चंक चला जाता है। विजय देवरकोंडाज रीम्यूनरेशन सुपरस्टार फीस की बात कर ले तो विजय देवरकोंडा साउथ का एक टॉप यूथ स्टार है। उनका फैन भी स्ट्रॉन्ग है और उनकी फिल्म्स पैन इंडिया रिलीज के लिए लाइनअप होती ही हैं। लाइगर चाहे फेल हुई हो लेकिन उनका ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विजय की सैलरी 20 से 25 करोड़ के बीच होती है फॉर किंगडम कंसिडरिंग इट्स हिज मोस्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट। एक सुपरस्टार की फी भी मूवी के बजट को बड़ा बनाने में काफ़ी कंट्रीब्यूट कर देती है। डायरेक्टर विजन गौतम तीनानूरी सिग्नेचर स्टाइल। गौतम तीनानूरी ने पहले जर्सी इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाई थी जिसमें स्ट्रॉन्ग प्रोडक्शन क्वालिटी एंड इमोशंस का कॉम्बिनेशन था। उनका अप्रोच हमेशा सिनेमैटिक रियलिज्म और टेक्निकल परफेक्शन के साथ ही होता है। अब जब वो किंगडम जैसे एक्शन हैवी रीइंकार्नेशन बेस्ड पीरियड ड्रामा बना रहे हैं तो उनका स्केल नेचुरली बड़ा हो जाता है। डायरेक्शन, कैमरा एंगल, बैकग्राउंड डिज़ाइन, एक्शन कोरियोग्राफी सब में डिटेलिंग चाहिए और ये सब एक्स्ट्रा कॉस्ट में ही आता है। टीजर में जो बैटलफील्ड, बर्निंग शिप्स, वाइड कैमरा शॉट्स और माइस्टिकल्स लाइक रीइंकार्नेशन एलिमेंट्स दिख रहे हैं उन सब में हैवी वीएफएक्स सीजीआई का यूज़ किया गया होगा। हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के बिना ऐसे विजुअल्स इम्पैक्टफुल नहीं लगते। इंडिया में बाहुबली, RRR, गंगोवा जैसे फिल्म्स के बाद ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस हाई हो गई है। किंगडम भी अगर सेम ऑडियंस को टारगेट कर रही है तो वीएफएक्स में कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज़ करना ज़रूरी रहा होगा। वीएफएक्स एंड सीजीआई बजट जो 20 से 30 करोड़ के अप्रॉक्स होगा। एक्शन कोरियोग्राफी बाय टॉप स्टंट कोऑर्डिनेटर्स, इंटरनेशनल टेक्नीशियंस इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। म्यूजिक और बीजीएम एंड साउंड डिज़ाइन की बात करें तो स्पाई एक्शन फिल्म्स या रीइंकार्नेशन बेस्ड थ्रिल्स में बैकग्राउंड म्यूजिक का रोल बहुत ही बड़ा होता है। क्या इमोशनल फ्लैशबैक्स या बैटलफील्ड की इंटेंसिटी सब कुछ बीजीएम से इन्हांस होता है। म्यूजिक राइट्स, रिकॉर्डिंग, साउंड डिज़ाइन, डॉल्बी एटॉम्स, मिक्सिंग और कंपोजर फीस भी बजट का पार्ट होती है। पैन इंडिया मार्केटिंग एंड प्रमोशंस बिग रिलीज स्ट्रैटेजी। ऐसे हाई बजट फिल्म सिर्फ तेलुगु तक लिमिटेड नहीं रहती। किंगडम भी डब वर्जन्स में हिंदी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ा में रिलीज होगी। पैन इंडिया प्रमोशंस में ट्रेलर लॉन्च इवेंट, सिटी टूर्स, यूट्यूब प्लस सोशल मीडिया कैंपेन, प्रिंट एंड डिजिटल एड्स, सैटेलाइट एंड ओटीटी राइट्स नेगोशिएशंस, ये सब मिलाकर मार्केटिंग बजट 15 से 20 करोड़ तक जा सकता है। मल्टी पार्ट फॉर्मेट, 2 पार्ट स्टोरी टेलिंग। प्रोड्यूसर नागा वामसी ने कंफर्म किया है कि किंगडम 2 पार्ट्स में रिलीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि पूरे सिनेमैटिक वर्ल्ड का स्केल और कैनवा बहुत ही ब्रॉड और एम्बिशियस है। एक फिल्म का बजट 130 करोड़ है और अगर पार्ट 2 भी बनेगा तो ओवरऑल फ्रेंचाइज का कॉस्ट 250 करोड़ से ऊपर तक जा सकता है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि 130 करोड़ का बजट जस्टिफाइड है या नहीं। अगर टीजर और फिल्म का स्केल को देखा जाए तो यस, 130 करोड़ का बजट टोटली जस्टिफाइड है क्योंकि एपिक सेट्स, वीएफएक्स एंड हिस्टोरिकल वॉर बैकड्रॉप, स्टार कास्ट विजय प्लस लार्ज सपोर्टिंग कास्ट, हाई लेवल डायरेक्शन बाय गौतम तीनानूरी, ग्रैंड मार्केटिंग प्लान, 2 पार्ट्स रिलीज स्ट्रैटेजी, ये बजट विजय देवरकोंडा के लिए करियर डिफाइनिंग बन सकता है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग निकला तो ये मूवी बाहुबली, KGF और RRR की तरह कल्ट क्लासिक फ्रेंचाइज बन सकती है। फाइनल वर्डिक्ट, किंगडम का 130 करोड़ का बजट सिर्फ महंगापन नहीं बल्कि विजन, क्वालिटी और सिनेमैटिक एम्बिशंस को प्रूव करता है। तेलुगु सिनेमा के राइजिंग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम अभी से ही काफ़ी बज़ बना रही है। पावरफुल टीजर, हाई ऑक्टेन विजुअल्स, रीइंकार्नेशन जैसे एलिमेंट्स के साथ। लेकिन एक कॉमन सवाल ऑडियंस के बीच घूम रहा है, क्या किंगडम किसी और मूवी से कॉपीड है? आइए इस सवाल का जवाब डिटेल से समझते हैं। रीइंकार्नेशन थीम कॉमन बट नॉट कॉपीड। किंगडम का सेंट्रल थीम है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। ये कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा में कई बार एक्सप्लोर हो चुका है। फेमस एग्जाम्पल्स ले लो तो करण अर्जुन, मगधीरा, हमेशा, ईगा, कंगुआ। तो क्या किंगडम इन सब मूवी से कॉपीड है? नॉट एग्जैक्टली। रीइंकार्नेशन एक थीम है जो किसी भी स्टोरी में क्रिएटिवली यूज़ किया जा सकता है। जब तक एग्जैक्ट प्लॉट, स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स कॉपी नहीं किए हों तब तक उसे इंस्पिरेशन माना जा सकता है, नॉट कॉपीड।
विजुअल एंड टोन सिमिलैरिटीज इंस्पायर्ड बट नॉट इमिटेशन। टीजर देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि किंगडम की टोन और विजुअल सालार केजीएफ देवरा जैसी लगती है। डार्क थीम, स्लो मोशन शॉट, इंटेंस म्यूजिक और ब्लड सोक्ड एक्शन सीन्स एक ट्रेंड बन चुके हैं तेलुगु और पैन इंडिया एक्शन फिल्म्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किंगडम कॉपीड है, ये सिर्फ एक सिनेमैटिक स्टाइल है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है और नए डायरेक्टर्स भी इसे अडॉप्ट करते हैं। गौतम तीनानूरी जैसे जर्सी जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाकर अपना विजन दिखाया है। उनका किंगडम जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा है। मल्टी लेयर्ड स्टोरी, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, किंगडम के टीजर से क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ री इनकारनेशन नहीं बल्कि कोलिनियन ऑपरेशन, ट्राइबल रिबेलियन, माइथोलॉजिकल इंस्पिरेशन और पर्सनल रिवेंज जैसे लेयर्ड थीम्स भी हैं। अगर ये मूवी कॉपीड होती तो किसी स्पेसिफिक स्टोरी का क्लियर इम्बैलेंस होता, जैसे सीन टू सीन सिमिलैरिटी, कैरेक्टर या डायलॉग्स का मैच होना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है। गौतम तीनानूरी ओरिजिनल स्टोरी टेलर हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी की पहली मूवी मल्ली रावा और दूसरी जर्सी दोनों ओरिजिनल और फ्रेश स्टोरी टेलिंग के लिए नोन है। उनका स्टाइल इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर ड्रिवन आर्क्स पे बेस्ड होता है। किंगडम का स्केल उनका पहला लार्ज स्केल अटेम्प्ट है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो अपनी ओरिजिनल विजन को स्क्रीन पे लाने में एक्सपर्ट है। ऐसे फिल्म मेकर्स ये एक्सपेक्ट करना कि वो कॉपी करें थोड़ा अनफेयर होगा जब तक प्रूफ ना हो। लीगल एंड इंडस्ट्री सेफगार्ड्स आज के टाइम में स्पेशली पैन इंडिया फिल्म्स के एरा में हर प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर को अपनी स्क्रिप्ट के राइट्स लीगल तरीके से सिक्योर करने होते हैं। सितारा एंटरटेनमेंट जैसे एस्टैब्लिश बैनर के अंडर किसी कॉपीड स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई मूवी जेन्युइनली कॉपीड होती तो ओरिजिनल क्रिएटर्स या फैंस यूजुअली पहले ही रेज कर देते, जैसे कि फ्रेडी और एक विलन रिटर्न कंट्रोवर्सी। अब तक किंगडम के केस में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि किंगडम कुछ एलिमेंट्स में फैमिलियर लग सकती है, जैसे रीइंकार्नेशन, रिवेंज और ग्रैंड विजुअल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी कॉपीड है। ये कहानी इंस्पायर्ड हो सकती है, लेकिन एक नए नैरेटिव अप्रोच के साथ प्रेजेंट की गई है। आज के सिनेमैटिक लैंडस्केप में इंस्पायरेशन और कॉपी के बीच डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूवी रिलीज़ नहीं होती और फुल स्टोरी नहीं पता चलती, हमें उसे कॉपीड कहना अवॉइड करना चाहिए। टू सम अप, किंगडम कॉपीड मूवी नहीं लगती, ये एक इंस्पायर्ड लार्ज स्केल ओरिजिनल सिनेमैटिक अटेम्प्ट लग रही है, जिसमें फेमिलियर थीम को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। विजय देवरकोंडा के करियर का ये बोल्ड स्टेप हो सकता है और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये मूवी कल्ट क्लासिक भी बनने का दायरा रखती है और बहुत ही गर्दा मूवी हो सकती है। और अगर आप पावरफुल स्टोरी टेलिंग, माइथोलॉजिकल ब्लेंड और इमोशनल एक्शन ड्रामा के फैन हैं तो किंगडम एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है, ओरिजिनल एंड इम्पैक्टफुल। विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम एक स्पाई एक्शन ड्रामा है जो गौतम तीनानूरी के डायरेक्शन में बन रही है। मूवी का टीजर या ट्रेलर अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन 26 जुलाई 2025 को ट्रेलर लॉन्च होने मूवी के जॉनर, टोन और बर्स को देखते हुए कई पेरेंट्स या गार्डियंस ये सोच रहे हैं कि क्या ये मूवी मेरे बच्चों के लिए सूटेबल है, क्या इसमें वायलेंस, कॉम्प्लेक्स इमोशंस या ऐसे सीन्स हैं जो बच्चों के लिए हैवी हो सकते हैं। चलिए इसका जवाब डिटेल से समझते हैं। जॉनर का नेचर स्पाई एक्शन ड्रामा, थोड़ा मैच्योर कंटेंट है। किंगडम एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है और स्पाई जॉनर का मतलब होता है सस्पेंस, थ्रिल, फाइट सीक्वेंसेस, पॉलिटिकल या नेशनल सीक्रेट्स, मिशन, बीट्रेयल एक्सेट्रा। ये सब थीम्स थोड़ी मैच्योर होती है और उनको समझने के लिए इमोशनल और मेंटल मैच्योरिटी चाहिए होती है। ऐसे जॉनर्स में ज़्यादातर केसेस में गन्स चेज सीन्स, एक्सप्लोजन्स, प्लानिंग एंड रिवेंज थीम्स होती है। ये कंटेंट छोटे बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग या इंटिमिडेटिंग हो सकता है, तो अगर आपका बच्चा 6 से 12 साल के बीच का है तो शायद ये मूवी उनके लिए थोड़ी हैवी हो सकती है, अनलेस फिल्म मेकर्स ने कंटेंट को फैमिली फ्रेंडली बनाया। टारगेट ऑडियंस, एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स। फिल्मों का कंटेंट जनरली उनके टारगेट ऑडियंस के लिए बनाया जाता है। किंगडम के फर्स्ट लुक और अर्ली रिपोर्ट्स के दिखते हुए लगता है कि ये मूवी प्राइमरली एडल्ट्स एंड यंग एडल्ट्स ऑडियंस के लिए बनाई गई है। विजय देवरकोंडा का मैसी येट इंटेंस लुक, स्पेक्यूलेटिव रीइंकार्नेशन कॉन्सेप्ट और डायरेक्टर गौतम तीनानूरी का सीरियस स्टोरी टेलिंग स्टाइल ये दिखाता है कि फिल्म इमोशनली हैवी एंड थॉट प्रोवोकिंग हो सकती है। ये एंगल छोटे बच्चों को बोर या कंफ्यूज कर सकता है। वायलेंस एंड एक्शन,
बच्चों के लिए सॉफ्ट या हार्श? स्पाई थ्रिलर में यूजुअली इंटेंस एक्शन होता है, जैसे फिस्ट फाइट्स, गन बैटल, बॉम्ब ब्लास्ट, हाई स्पीड चेजेस, डॉजर सीन्स एक्सेट्रा। अगर ये सब रियलिस्टिक दिखाया गया तो छोटे बच्चों के लिए डिस्टर्बिंग हो सकता है। फिल्म मेकर्स अगर एक्शन को स्टाइल्स और टोन डाउन दिखाते हैं तो लाइक इन पठान और एक था टाइगर, तो थोड़े बड़े किड्स लाइक 13+ के लिए मैनेजेबल हो भी सकता है। लेकिन अगर रियलिज्म और इंटेंसिटी ज़्यादा हुई तो पेरेंटल गाइडेंस ज़रूरी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स प्लॉट और रीइंकारनेशन थीम समझने लायक है क्या? बस ये भी है कि किंगडम में पुनर्जन्म यानी रीइंकारनेशन का एंगल हो सकता है। ऐसे फिलोसफिकल या स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट बच्चों के लिए समझना मुश्किल हो सकता है, स्पेशली अगर स्टोरी में पास्ट लाइफ और प्रेजेंट लाइफ के बीच जंप हो रहा हो। प्लॉट में अगर फ्लैशबैक, आइडेंटिटी कंफ्यूजन या रिवेंज का स्ट्रॉन्ग एलिमेंट हो तो 8 से 12 साल के बच्चे ईजिली कनेक्ट नहीं कर पाते। इसलिए इमोशनल मैच्योरिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है ऐसे थीम्स के लिए। म्यूज़िक, रोमांस एंड कॉमेडी का क्या रिलीफ मोमेंट होंगे? अगर फिल्म में कॉमिक रिलीफ कैरेक्टर्स, कैची सॉन्ग्स और लाइट हार्टेड मोमेंट्स होंगे तो बच्चों को थोड़ा बैलेंस मिलेगा। लेकिन तब तक के प्रमोशनल कंटेंट में ऐसे कोई क्लियर इंडिकेशंस नहीं है। अगर मूवी पूरा सीरियस टोन में चल रही हो तो छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा एंगेजिंग नहीं होने वाली। CBFC रेटिंग फाइनल डिसीजन के लिए क्रूशियल। मूवी अभी रिलीज नहीं हुई है तो CBFC यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन ने रेटिंग असाइन नहीं की है। अगर ये मूवी U या UA रेटिंग के साथ आती तो थोड़े बड़े किड्स लाइक अबव 10 और 12 पेरेंट्स के साथ देख सकते हैं। लेकिन अगर ये मूवी A यानी एडल्ट्स ओनली रेटिंग के साथ आई तो ये ऑफिशियली बच्चों के लिए अलाउड नहीं होगी। फाइनल वर्डिक्ट है बच्चों के लिए सही है या नहीं। तो अगर आपका बच्चा 13+ है और उसे एक्शन, थ्रिलर और इंटेंस स्टोरीज पसंद है तो आप पेरेंटल गाइडेंस के साथ उसे मूवी दिखा सकते हो पोस्ट CBFC रेटिंग कंफर्मेशन, ओके। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है लाइक 8 से 12 साल या बिलो है तो किंगडम का थीम, एक्शन और सीरियसनेस उसके लिए ज़्यादा हो सकता है। तो ओवरऑल किंगडम फिल्म बच्चों के लिए तभी सही हो सकती है अगर उसका एक्शन, स्टाइल्स और बोल्डनेस हो, कोई वल्गैरिटी या अब्यूजिव लैंग्वेज ना हो, प्लॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, CBFC रेटिंग U या UA हो। फिलहाल वेट करना होगा ट्रेलर और CBFC रेटिंग का ताकि फाइनल डिसीजन लिया जा सके। तभी कंफर्म होगा कि ये मूवी फैमिली फिल्म है या इंटेंस एडल्ट थ्रिलर है। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम को लेकर ऑडियंस के बीच काफ़ी एक्साइटमेंट है, स्पेशली साउथ इंडिया से लेके पैन इंडिया तक। इस फिल्म की डायरेक्शन की कमान संभाली है क्रिटिकली अक्लेम डायरेक्टर गौतम तीनानूरी ने, जो पहले जर्सी जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा के लिए जाने जाते हैं। किंगडम एक लार्ज स्केल पीरियड एक्शन ड्रामा है जिसमें रीइंकारनेशन यानी पुनर्जन्म, वॉर और रेबेलियन जैसे एलिमेंट्स को एक्सप्लोर किया गया है। इस कॉन्टेक्स्ट में कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये मूवी पैन इंडिया रिलीज है और OTT पर किस प्लेटफॉर्म पे आएगी। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। तो क्या किंगडम पैन इंडिया मूवी है? जी हाँ, किंगडम एक फुल फ्लेश्ड पैन इंडिया मूवी है। ये मूवी सिर्फ तेलुगु ऑडियंस के लिए नहीं बनी बल्कि इसका विजन है पूरे भारत के सिनेमा लवर्स तक पहुंचना। मूवी 31 जुलाई 2025 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होने जा रही है। तेलुगु ओरिजिनल के साथ साथ तमिल, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ा में लैंग्वेजेस में डब वर्जन्स के थ्रू भी लॉन्च होगी। पैन इंडिया टर्म का मतलब होता है कि मूवी का कंटेंट, प्रोडक्शन वैल्यू और स्टोरी टेलिंग ऐसी होती है जो सिर्फ रीजनल बाउंड्रीज तक लिमिट ना हो बल्कि देश के हर रीजन के लोगों से कनेक्ट कर सके। किंगडम के विजुअल्स, रीइंकारनेशन थीम, वॉर बैकग्राउंड और विजय देवरकोंडा का लार्जर देन लाइफ अवतार इसे पैन इंडिया अपील देता है। KGF, बाहुबली, RRR जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बाद अब ऑडियंस ऐसे स्केल वाली मूवी से क्वालिटी और नई सोच की एक्सपेक्टेशंस रखती है जिसे किंगडम पूरा करने की कोशिश कर रही है। हाई बजट बिग कैनवा। इस मूवी का बजट है 130 करोड़, जो विजय देवरकोंडा के करियर का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट बनाता है। इसे प्रोड्यूस कर रहे हैं नागा वामसी अंडर द बैनर सितारा एंटरटेनमेंट। इस बजट से ये क्लियर हो जाता है कि मेकर्स मूवी को सिर्फ रीजनल मार्केट तक लिमिटेड नहीं रखना चाहते बल्कि इसका पैन इंडिया थिएट्रिकल और OTT प्रेजेंस भी इंश्योर करना चाहते हैं।
थिएट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड डब्ड वर्जन्स की अगर हम बात करें तो किंगडम का टीजर एंड प्रमोशनल कंटेंट काफ़ी पैन इंडिया फ्लेवर के साथ लॉन्च किया गया है। मूवी का टीजर जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी, एशियंट वॉरियर लुक्स, रीइंकार्नेशन थीम और ट्राइबल सेटिंग्स दिखाई गई थी, उसमें तमिल, तेलुगु और हिंदी ऑडियंस के बीच बज़ क्रिएट किया है। यही सिग्नल करता है कि मेकर्स ने क्लियर स्ट्रैटेजी के साथ मूवी के डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स मल्टीपल रीजन्स के लिए डिज़ाइन किए हैं। OTT रिलीज की बात करें तो किस प्लेटफॉर्म पर आएगी किंगडम? अब सबसे बड़ा ये सवाल है कि किंगडम OTT पर किस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रीम होगी। तो देखो, फिलहाल ऑफिशियल OTT प्लेटफॉर्म अनाउंस नहीं किया गया है, लेकिन अगर इंडस्ट्री के पैटर्न्स देखें तो विजय देवरकोंडा और सितारा एंटरटेनमेंट के प्रीवियस कोलैबोरेशंस को देखते हुए कुछ पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है। लाइक नेटफ्लिक्स ने पहले भी पैन इंडिया तेलुगु प्रोजेक्ट्स एक्वायर किए हैं, जैसे दसारा, RRR, और अगर मेकर्स वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस चाहते हैं तो नेटफ्लिक्स एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हो सकता है। फिर आता है अमेजॉन प्राइम वीडियो। सितारा एंटरटेनमेंट की कुछ पुरानी मूवीज़ ने अमेजॉन के साथ OTT रिलीज डील साइन की थी, सो देयर इज़ अ हाई चांस ये मूवी अमेजॉन प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो सकती है पोस्ट थिएट्रिकल रिलीज़ के 4 से 6 हफ्ते के बाद। डिज्नी प्लस हॉटस्टार की बात करें तो अगर फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन साउथ मार्केट से ज़्यादा ब्रॉडर हो तो हॉटस्टार भी एक ऑप्शन हो सकता है, स्पेशली विद इट्स रीच इन बोथ साउथ एंड नॉर्थ इंडिया। OTT रिलीज टाइमलाइन की बात करें तो यूजुअली पैन इंडिया मूवीज़ 4 से 8 हफ्तों के अंदर OTT पर रिलीज़ हो जाती है थिएट्रिकल रन के बाद। अगर किंगडम बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म करता है तो उसकी OTT रिलीज सितंबर 2025 के पहले हफ्तों तक हो सकती है, क्योंकि US में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है और ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस भी है। ये मूवी पोस्ट थिएट्रिकल OTT प्लेटफॉर्म पे इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ ग्लोबल ऑडियंस के लिए एक्सेसिबल होगी। किंगडम अनडाउटली पैन इंडिया स्केल पर बनी मूवी है, जिसका विजन सिर्फ साउथ तक लिमिट नहीं है। मूवी का बजट, डब लैंग्वेज और टीजर का यूनिवर्सल थीम दिखाता है कि ये हर रीजन के व्यूअर के लिए डिज़ाइन की गई है। OTT प्लेटफॉर्म अभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन अमेजॉन प्राइम वीडियो या नेटफ्लिक्स के चांसेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूवी का कंटेंट माइथोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, इमोशनल एंगल के साथ प्रेजेंट किया गया है, जिसे हर एज ग्रुप एंजॉय कर सकेगा। आप बस 31 जुलाई का इंतज़ार करिए, क्योंकि किंगडम सिर्फ मूवी नहीं है, एक सिनेमैटिक इवेंट बनने वाली है। किंगडम एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज स्पाई एक्शन ड्रामा मूवी है, जिसे डायरेक्ट कर रहे हैं गौतम तीनानूरी और लीड रोल में है विजय देवरकोंडा। फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं S नागा, वामसी और साई सौजन्या अंडर सितारा एंटरटेनमेंट एंड फॉर्चून 4 सिनेमास के बैनर। साथ में कास्ट में है सत्यदेव और भाग्यश्री बोर्स। अब सवाल ये है, क्या ये मूवी देखने लायक होगी? क्या इसमें पैसा वसूल कंटेंट मिलेगा? आइए डिटेल में समझते हैं। डायरेक्टर का विजन, गौतम तीनानूरी का स्ट्रॉन्ग रिकॉर्ड। गौतम तीनानूरी ने जर्सी जैसे हार्ट फेल्ट एंड इमोशनल फिल्म बनाई थी, जिसे क्रिटिक्स एंड ऑडियंस दोनों ने पसंद किया था। वो एक डिटेल्ड ओरिएंटेड डायरेक्टर है, जिनका फोकस सिर्फ एक्शन या ड्रामा पर नहीं, बल्कि कैरेक्टर डेप्थ, इमोशंस और स्टोरी टेलिंग पे भी होता है। अगर उन्होंने किंगडम में स्पाई थ्रिलर जॉनर के साथ इमोशनल लेयर ऐड किया होगा तो ये मूवी सिर्फ एक रेगुलर एक्शन मूवी बन के नहीं, बल्कि इंगेजिंग सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बन सकती है। विजय देवरकोंडा कमबैक की पोटेंशियल मूवी। विजय देवरकोंडा का चार्म और स्क्रीन प्रेजेंस कभी भी डिनाई नहीं किया जा सकता। अर्जुन रेड्डी, गीता गोविंदम जैसे हिट्स ने उनको यूथ का फेवरेट बनाया। हाल ही में लाइगर जैसी फिल्म्स फ्लॉप ज़रूर हुई, लेकिन ऑडियंस उनसे अभी भी एक सॉलिड कमबैक एक्सपेक्ट कर रही है। अगर किंगडम उनके लिए एक सीरियस, मैच्योर एंड इंटेंस परफॉर्मेंस वाला रोल है तो ये उनके करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट बन सकता है और ऑडियंस के लिए वॉच वर्दी परफॉर्मेंस बन जाएगा। सपोर्टिंग कास्ट, टैलेंट का बूस्ट। मूवी में सत्यदेव कंचरन भी हैं, जिनकी एक्टिंग काफ़ी नेचुरल एंड पावरफुल होती है। उनका इंक्लूजन मूवी के परफॉर्मेंस क्राफ्ट को और भी एलिवेट करेगा। भाग्यश्री बोर्स एक फ्रेश फेस है, जो यूथ एंड रोमांटिक सब प्लॉट में फ्रेशनेस ला सकती हैं। अगर केमिस्ट्री और डायलॉग स्ट्रॉन्ग हुए तो कैरेक्टर्स ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेंगे और तभी मूवी वर्थ वॉचिंग बनेगी। स्पाई थ्रिलर जॉनर हमेशा एक्साइटिंग रहा है। स्पाई बेस्ड स्टोरीज जैसे गुडाचारी, मेजर, राजी या पठान ने प्रूव किया है कि इंडियन ऑडियंस को स्पाई थ्रिलर काफ़ी पसंद है, बस उनका एग्जीक्यूशन सॉलिड होना चाहिए। किंगडम अगर
देशभक्ति, बिट्रेल और इमोशनल सैक्रिफाइस जैसे एलिमेंट्स को राइट बैलेंस में दिखाता है तो फिल्म एज ऑफ द सीट थ्रिलर बन सकता है। अगर मूवी में प्रेडिक्टेबल प्लॉट हुआ या लॉजिक मिसिंग हुआ तो ये जॉनर का इम्पैक्ट कम होता है। सो वर्दीनेस पूरी तरह स्टोरी टेलिंग पे डिपेंड करेगी। टेक्निकल एस्पेक्ट, विजुअल्स एंड बैकग्राउंड स्कोर का रोल। अगर फिल्म में सिनेमेटोग्राफी टॉप नॉच हुई, रियल लोकेशंस या वर्ल्ड क्लास एक्शन सीक्वेंसेस दिखाए गए तो थिएटर में देखना और भी मज़ेदार हो जाएगा। बैकग्राउंड स्कोर भी थ्रिल और इमोशन को बूस्ट करता है। अगर बीजीएम कैची और थ्रिलिंग हुआ तो इमर्सिव एक्सपीरियंस मिलेगा। टीजर ट्रेलर के बाद क्लैरिटी मिलेगी एक फिल्म विजुअली ग्रैंड है या एवरेज। थिएट्रिकल एक्सपीरियंसेस वर्सेस ओटीटी। अगर आप थिएटर में मूवी देखने वाले फ़ैन हो या जो एक्शन थ्रिलर्स के लिए पॉपकॉर्न लेकर बैठे तो किंगडम आपको एंटरटेन कर सकती है, स्पेशली अगर मूवी में सस्पेंस और इमोशनल हाई पॉइंट्स अच्छे से सर्व किए गए हो तो। लेकिन अगर आप सिर्फ ओटीटी पर वेट करने वाले व्यूअर हैं तो आपको ट्रेलर और रिव्यूज़ का ही वेट करना चाहिए, तभी फाइनल कॉल लेना बेटर होगा। फाइनल वर्डिक्ट, क्या किंगडम देखने लायक है? अगर आपको स्पाई थ्रिलर, एक्शन पैक प्लॉट, पेट्रियोटिक इमोशन और इंटेंस परफॉर्मेंसेस पसंद है तो किंगडम आपके लिए वर्थ वॉचिंग फिल्म हो सकती है। अगर स्क्रिप्ट टाइट है, परफॉर्मेंस रियल है, एक्शन सीक्वेंसेस बिलीवेबल हैं, स्टोरी में इमोशनल डेप्थ है तो डेफिनेटली ये मूवी पैसा वसूल एक्सपीरियंस देगी। किंगडम देखने लायक हो सकती है अगर आपको इंटेलिजेंट थ्रिलर पसंद है जिसमें एक्शन के साथ इमोशंस भी हो। विजय देवरकोंडा का कमबैक, डायरेक्टर गौतम का स्टाइल और स्पाई जॉनर का क्रेज इस मूवी को मस्ट वॉच बना सकता है। बस फाइनल ट्रेलर और रिव्यूज का वेट करके कंफर्म करना जरूरी होगा। किंगडम मूवी रियल स्टोरी पे बेस्ड है या नहीं? विजय देवरकोंडा की अपकमिंग पैन इंडिया मूवी किंगडम काफ़ी बज़ में है और जब से इसका टीजर रिलीज हुआ है ना, ऑडियंस के बीच में एक ही सवाल बार बार उठ रहा है, क्या ये मूवी किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड है? तो चलिए इस सवाल का जवाब डिटेल में समझते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिले कि क्या किंगडम एक ट्रू स्टोरी है, इंस्पायर है या एक इमेजिनेटिव फिक्शनल वर्ल्ड का पार्ट है। हिस्टोरिकल और माइथोलॉजिकल टच बट नॉट अ ट्रू स्टोरी। पहले तो ये क्लियर करना ज़रूरी है कि किंगडम एक फिक्शनल स्टोरी है। ये मूवी किसी डायरेक्ट रियल लाइफ पर्सन या इवेंट पे बेस्ड नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि स्टोरी में रियल लाइफ एसेंस या इंस्पिरेशन नहीं है। इस मूवी का टीज़र और अर्ली प्रमोशनल मटेरियल ये हिंट देते हैं कि स्टोरी में रीइंकार्नेशन यानी पुनर्जन्म, कॉलोनियल एरा ऑपरेशन और ट्राइबल रेजिस्टेंस जैसे एलिमेंट्स होंगे, जो कि हिस्टोरिकल थीम्स है लेकिन एक्चुअल हिस्टोरिकल इवेंट या पर्सनालिटी से डायरेक्टली इंस्पायर्ड नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कॉलोनियल सेट इंडिया सेटिंग रियल जैसा बैकड्रॉप टीजर में दिखाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी की शिप, बर्निंग विलेजेस और ब्लड सोक्ड बैटलफील्ड क्लियरली दिखा दे कि सेटिंग ब्रिटिश कॉलोनियल एरा के टाइम की है। इसका मतलब है कि मूवी का फिक्शनल प्लॉट एक रियल हिस्टोरिकल बैकड्रॉप में सेट किया गया है। ये टेक्निक पहले भी काफ़ी सक्सेसफुल रही, जैसे RRR ने अलूरी सीताराम राजू, कोमाराम भीम जैसे फ्रीडम फाइटर्स के ऊपर फिक्शनल कहानी बनाई थी। मगधीरा ने पास्ट लाइफ और वॉरियर बेस्ड ड्रामा क्रिएट किया था जिसका कोई डायरेक्ट रियल लाइफ बेस नहीं था, लेकिन वो हिस्टोरिकल फील से भरा हुआ था। किंगडम भी इसी तरह का मिक्स है, रियल हिस्टोरिकल कैनवा प्लस इमेजिनेटिव स्टोरी। रीइंकार्नेशन थीम, माइथोलॉजिकल बट नॉट रियल। रीइंकार्नेशन या पुनर्जन्म एक स्पिरिचुअल और रिलीजियस बिलीफ है जो हिंदू माइथोलॉजी में डीपली रूटेड है। इंडियन सिनेमा में इस कॉन्सेप्ट पे कई मूवीज़ बन चुकी हैं। करण अर्जुन, शाहरुख खान एंड सलमान खान, मगधीरा, रामचरण, कंगुआ, सूर्या अपकमिंग। किंगडम भी इस जॉनर का हिस्सा लगती है जहाँ एक वॉरियर दोबारा जन्म लेता है अपनी पुरानी लाइफ के अधूरे मिशन को पूरा करने के। थीम माइथोलॉजी से इंस्पायर ज़रूर है लेकिन ये कोई रियल लाइफ डॉक्यूमेंटेड स्टोरी नहीं होती। विजुअल्स एंड प्लॉट सजेस्टेड फिक्शनलाइज्ड हीरोइज्म। टीजर में विजय देवरकोंडा का ट्राइबल लीडर लाइक अपीयरेंस, रग्ड लुक, जेल सीन्स और रेबल अपराइजिंग क्लियरली शो करता है कि ये कहानी एक चॉजन वन टाइप हीरो के ऊपर फोकस्ड है जिसे लोगों के लिए लड़ना है, उन्हें जस्टिस से बचाना है। ऐसे फिक्शनलाइज्ड
फ्रीडम फाइट हो या मसीहा टाइप कैरेक्टर्स इंडियन सिनेमा में कॉमन है, जैसे बाहुबली, पुष्पा, केजीएफ के रॉकी भाई, जिनका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन वो इमोशंस और थीम्स रियल जैसे लगते हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी, जिन्होंने पहले जर्सी बनाई थी, वो अपने इमोशनल स्टोरी टेलिंग को कैरेक्टर आर्क्स के लिए जाने जाते हैं। जर्सी भी एक फिक्शनल कहानी थी, लेकिन ऑडियंस उससे इमोशनल कनेक्ट कर गई थी। किंगडम के साथ भी वही अप्रोच लिया गया है, एक पावरफुल फिक्शनल कहानी बताना जो इमोशनली इंगेजिंग हो, हिस्टोरिकल टच हो और सिनेमैटिक ग्रैंडियर हो। तो आंसर डायरेक्टली किंगडम किसी रियल स्टोरी पे बेस्ड नहीं है। ये एक फिक्शनल हिस्टोरिकल एक्शन थ्रिलर है जिसमें माइथोलॉजिकल और हिस्टोरिकल एलिमेंट्स का ब्लेंड है। इसका मेन थीम रीइंकार्नेशन प्लस रिबेलियन प्लस लीडरशिप इमेजिनेशन का रिजल्ट है, ना कि किसी डॉक्यूमेंटेड रियल लाइफ कहानी का डिपिक्शन। लेकिन जिस तरीके से स्टोरी को प्रेजेंट किया गया है, इंटेंस विजुअल्स, इमोशनल बीट एंड ग्रैंडियर, वो इसे एक रियल फील वाली सिनेमैटिक एक्सपीरियंस बनाता है जिससे लोग ट्रू स्टोरी समझ बैठते हैं। सो अगर आप रियल हिस्टोरिकल बायोपिक ढूंढ रहे हैं तो ये मूवी नहीं, लेकिन अगर आपको लार्जर देन लाइफ वॉरियर और इमोशनल फील्ड रेबेलियन स्टोरीज पसंद है तो किंगडम ज़रूर देखने लायक है। विजय देवरकोंडा स्टारर किंगडम एक बहुत ही ग्रैंड एंड हाई बजट तेलुगु मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है गौतम तीनानूरी ने और प्रोड्यूस किया है नागा वामसी ने, सितारा एंटरटेनमेंट के बैनर तले। मूवी का रिलीज डेट सेट है 31 जुलाई 2025, जहां ये तेलुगु के अलावा तमिल और हिंदी डब्ड वर्जन्स में भी वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी ये है, एडवांस बुकिंग कब शुरू होगी? और अगर आप किंगडम को पहले दिन पहले शो देखना चाहते हैं तो ये जानना ज़रूरी है कि बुकिंग प्रोसेस की स्टेज पर है। तो देखो, इंडिया में अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। सबसे पहले बात करें इंडिया की, तो यहाँ अभी तक किंगडम के लिए एडवांस टिकट बुकिंग शुरू नहीं हुई है। ये थोड़ा सरप्राइजिंग ज़रूर है क्योंकि मूवी रिलीज़ में अब सिर्फ कुछ ही दिन बचे, लेकिन ये पैटर्न जनरली इंडियन फिल्म्स के लिए कॉमन है। बुकिंग अक्सर रिलीज से 2 या 3 दिन पहले ही शुरू होती है। पीवीआर, आईनॉक्स, सिनेपोलिस जैसे मल्टीप्लेक्स चेन्स अपने ऐप्स और वेबसाइट पर टिकट्स तभी लाइव करते हैं जब डिस्ट्रीब्यूटर और थिएटर ओनर उन्हें ग्रीन सिग्नल देते हैं। एक्सपेक्टेड डेट है 28 या 29 जुलाई तक इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन हो जाएगी, स्पेशली इन तेलुगु स्पीकिंग स्टेट्स, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जहां पे किंगडम का क्रेज सबसे ज़्यादा है। यूनाइटेड स्टेट्स में एडवांस बुकिंग शुरू हो चुकी है, जहां इंडिया में अभी वेट जारी है। यूएसए में एडवांस टिकट सेल्स पहले ही शुरू हो चुकी है। ये कंफर्मेशन टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे रेप्यूटेड सोर्स ने दी है। यूएसए में पॉपुलर मूवी चेन्स जैसे एएमसी, सिनेमार्क, रीगल सिनेमास पर टिकट ऑलरेडी लिस्टेड है। तेलुगु ऑडियंस जो यूएसए में सेटल्ड है, उनके बीच मूवी के लिए काफ़ी एक्साइटमेंट है। कई जगहों पर फ्राइडे नाइट शोज पहले ही सोल्ड आउट होने के करीब है, जो मूवी की स्ट्रॉन्ग ओवरसीज पुल को दिखाता है। किंगडम का यूएसए में रिलीज तेलुगु में इंग्लिश सबटाइटल्स में हो रहा है और कुछ सिटीज़ में हिंदी डब्ड वर्जन्स भी स्केड्यूल किया गया है बेस्ड ऑन रीजनल डिमांड। एडवांस बुकिंग का पैटर्न और स्ट्रैटेजी की अगर हम बात करें तो जनरली पैन इंडिया या पैन वर्ल्ड रिलीज़ के लिए एडवांस बुकिंग एक मेजर प्रमोशनल टूल होता है जब फिल्म का बर्स्ट स्ट्रॉन्ग होता है, जैसे किंगडम के केस में जिसमें रीइंकार्नेशन, वॉर और पीरियड ड्रामा का मिक्सचर है। तो मेकर्स चाहते हैं कि एंटिसिपेशन को पीक तक ले जाया जाए बिफोर बुकिंग्स ओपन। इसलिए इंडिया में स्लाइटली डिलेड बुकिंग एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी हो सकता है, जहाँ टीजर, ट्रेलर और सॉन्ग रिलीजेस के बाद फाइनल पुश ऑडियंस को सिनेमास तक ले जाने का काम करता है। बुकिंग कब तक ओपन होने के चांसेस है? तो देखो, मेकर्स और थिएटर पार्टनर्स के बीच कोऑर्डिनेशन होने के बाद एक्सपेक्टेड है 28 जुलाई 2025 जो मंडे है उसको बुकिंग्स हो सकती है तेलुगु बेल्ट में, 29 जुलाई 2025 ट्यूसडे तक पैन इंडिया लेवल पर तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली एनसीआर में भी टिकट्स अवेलेबल हो जाएंगे। बुक माई शो, पेटीएम, पीवीआर, सिनेपोलिस और आईनॉक्स ऐप्स पर उसको नोटिफिकेशन मिल सकती है जब बुकिंग्स लाइव होती है, क्योंकि फिल्म का बजट 130 करोड़ के आसपास है और विजय देवरकोंडा का मेकओवर और रीइंकार्नेशन थीम लोगों को अट्रैक्ट कर रही है। तो फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए डिमांड बहुत हाई रहने वाली है, स्पेशली तेलुगु बेल्ट में। किंगडम 5 AM और 6 AM शोज़ के साथ ओपन भी हो सकती है। यूएसए के अर्ली बुकिंग्स के बेसिस पर लगता है कि मूवी का ओवरसीज ओपनिंग स्ट्रॉन्ग होगा, जो डोमेस्टिक कलेक्शंस पे भी प्रेशर डालेगा टू परफॉर्म बेटर।
अगर आप किंगडम के फ़ैन हैं या विजय देवरकोंडा का एक्शन पैक रीइंकार्नेशन ड्रामा देखना चाहते हैं, तो आपको इंडिया में एडवांस बुकिंग ओपन होने का वेट करना है, जो शायद 28 या 29 जुलाई को होगा। तब तक यूएसए ऑडियंस का रिस्पॉन्स पॉजिटिव है और ये मूवी का हाइप और बढ़ा रहा है। प्रो टिप ये लिख लो कि बुक माई शो और पेटीएम पर नोटिफाई मी का ऑप्शन ऑन रखिएगा, ताकि आपको तुरंत पता चले जैसे ही टिकट्स अवेलेबल होती हैं। अगले कुछ दिन क्रिशियल है और तब तक किंगडम का बuzz सिर्फ बढ़ता ही जाएगा। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग बिग बजट मूवी किंगडम, जिसे डायरेक्ट किया है गौतम तीनानूरी ने, रिलीज होने से पहले ही काफ़ी बuzz क्रिएट कर रही है। 130 करोड़ के मासिव बजट के साथ बनी ये पैन इंडिया फिल्म 31 जुलाई 2025 को थिएटर्स में रिलीज होगी। तेलुगु के साथ हिंदी और तमिल डब वर्जन्स में भी इस मूवी का स्केल, प्रोडक्शन वैल्यू और विजय का मास अपील देखते हुए फैंस और ट्रेड एक्सपर्ट्स दोनों ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इसकी टोटल कलेक्शन कितनी हो सकती है। चलिए इस सवाल का जवाब डिटेल में बॉक्स ऑफिस की सारी पॉसिबिलिटीज़ को एनालिसिस करते हुए देखते हैं, बजट के हिसाब से एक्सपेक्टेशंस। किंगडम का ऑफिशियल बजट 130 करोड़ है। इस बजट में प्रोडक्शन, एक्शन सीक्वेंसेस, वीएफएक्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट इंक्लूडेड है। जब किसी मूवी का इतना बड़ा बजट होता है तो उसके रिकवरी के लिए बॉक्स ऑफिस पर 200-250 करोड़ का बिजनेस करना ज़रूरी होता है, स्पेशली अगर प्रॉफिट भी कमाना है। ये भी ध्यान देना होगा कि मूवी 2 पार्ट्स में बन रही है, तो पहला पार्ट का परफॉर्मेंस दूसरे पार्ट के फ्यूचर को भी डिसाइड करेगा। पैन इंडिया रीच और मार्केट पोटेंशियल। किंगडम एक पैन इंडिया रिलीज है, इसका मतलब है कि तेलुगु मार्केट लाइक आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विजय का स्ट्रॉन्ग बेस है। हिंदी बेल्ट मुंबई, दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, डब्ड रिलीज, मास एक्शन अपील हो तो चल सकती है। तमिलनाडु, कर्नाटका, केरला, विजय का नाम फेमिलियर है लेकिन कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। अगर कंटेंट स्ट्रॉन्ग हुआ तो फिल्म में हर रीजन में परफॉर्म कर सकती है। ओपनिंग डे कलेक्शन प्रोडक्शन की बात करें तो अगर मूवी का हाइप और प्रमोशन स्ट्रॉन्ग रहे तो तेलुगु स्टेजेस ओपनिंग डे 15 से 20 करोड़, हिंदी बेल्ट ओपनिंग डे 5 से 7 करोड़, तमिल, कन्नाडा, केरला में 2 से 4 करोड़, ओवरसीज में 3 से 4 करोड़। टोटल डे 1 कलेक्शन एस्टिमेट 25 से 35 करोड़। ये नंबर डिपेंड करेगा प्रमोशंस, ट्रेलर, रिसेप्शन और अर्ली रिव्यूज़ पे। फर्स्ट वीकेंड कलेक्शन एस्टिमेशन की बात करें तो अगर मूवी को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ मिलता है तो वीकेंड में ग्रोथ हो सकता है। इंडिया वीकेंड टोटल 3 डेज 80 to 90 करोड़ तक, ओवरसीज वीकेंड 15 से 20 करोड़ तक, ग्रैंड वीकेंड टोटल एस्टिमेट 100 से 110 करोड़। लाइफ टाइम कलेक्शन पोटेंशियल ये अज्यूम करते हुए कि मूवी पॉजिटिव रिव्यूज़ और रिपीट वैल्यू के साथ आई है। बेस्ट केस सिनारियो, इंडिया नेट 180 से 200 करोड़, ओवरसीज 40 से 50 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 250 करोड़। एवरेज सिनारियो, इंडिया नेट 130 से 140 करोड़, ओवरसीज 25 से 30 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 180 करोड़ तक। वर्स्ट केस सिनारियो जो है वो इंडिया नेट 80 से 90 करोड़, ओवरसीज 10 से 15 करोड़, वर्ल्ड वाइड ग्रॉस 100 से 110 करोड़ तक। विजय देवरकोंडा की मच अवेटेड मूवी किंगडम का टीजर रिलीज हो चुका है और उसने ग्रैंड, इंटेंस और इमोशनली रिच सिनेमैटिक एक्सपीरियंस का प्रॉमिस दिया है। गौतम तीनानूरी के डायरेक्शन में बनी ये मूवी एक पीरियड एक्शन थ्रिलर है जिसमें वॉर, री-इनकारनेशन यानी पुनर्जन्म और लीडरशिप जैसे थीम्स एक्सप्लोर्स किए गए हैं। अभी तक मेकर्स ने फुल स्टोरी रिवील नहीं की है, लेकिन टीजर के बेसिस पे जो ग्लिम्स मिलते हैं उनसे एक मल्टी लेयर्ड कहानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो चलिए उसी बेसिस पर हम आपको एक डिटेल्ड वर्जन किंगडम को प्रोबेबल स्टोरी लाइन बताते हैं। तो ओपनिंग सीक्वेंस है अ डाइंग एम्पायर एंड अ रीबर्थ। कहानी शुरू होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम के बैकड्रॉप में। टीजर के फर्स्ट विजुअल्स में हम देखते हैं एक बर्निंग शिप, बैटलफील्ड जहां खून बहा है और एक फीलिंग ऑफ डिस्ट्रक्शन। ये सब हिंट देते हैं कि इंडिया के किसी ट्राइबल या रीजनल एरिया में ईस्ट इंडिया कंपनी ने बड़ा जुल्म किया है। ये एरिया एक सोवर्डन ट्राइबल किंगडम होता है जहां लोग अपनी आज़ादी के साथ जीते हैं, लेकिन फिर एक दिन ब्रिटिश मिलिट्री उन पर कब्जा करती है, उनकी रिसोर्सेज छीन लेती है, उनके लीडर्स को मार दिया जाता है और एक पूरा जनरेशन स्लेवरी में ढकेल दिया जाता है। री-इनकारनेशन एंगल, अ हीरो राइजेस अगेन। इस मैस्करे के बीच एक वीर योद्धा यानी वॉरियर होता है जो अपने लोगों के लिए लड़ता है लेकिन बैटलफील्ड में मार दिया जाता है। उसकी आत्मा का सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, वो पुनर्जन्म लेता है एक नए युग में, एक नए रूप में, जहां वो विजय देवरकोंडा के फॉर्म में वापस आता है।
नए जन्म में शुरुआत में उससे खुद के पास्ट या पुरानी पहचान का कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उसके सपने, उसके विजन्स और कुछ मिस्टिकल सिंबल्स के जरिए उसे पता चलता है कि उसका एक ग्रेटर पर्पस है। जर्नी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम प्रिजन टू लीडर। टीजर में प्रिजन सीक्वेंसेस भी दिखाए गए हैं, जिसका मतलब है कि विजय का कैरेक्टर या तो किसी अपराइजिंग के चक्कर में पकड़ा गया होता है या वो अपने पास्ट एक्शंस के लिए पनिशमेंट फेस कर रहा होता है। जेल के अंदर वो सेल्फ रियलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता है। यहीं से शुरू होती है उसकी रियल कहानी, एक कॉमन मैन से एक रिवॉल्यूशनरी लीडर बनने तक। उसका मिशन सिंपल है, अपने लोगों को उनकी मिट्टी, उनकी आज़ादी और उनकी पहचान वापस दिलाना। सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, ट्राइबल कम्युनिटी एंड एनिमी फोर्सेस। टीजर में ग्लिम्सेस मिले हैं ट्राइबल कम्युनिटीज, मिलिट्री ब्रूटैलिटी और लोकल ऑपरेशन की। मतलब ये है कि मूवी के बैकग्राउंड में एक लोकल वर्सेस फॉरेन या पीपल वर्सेस एस्टैब्लिशमेंट की बैटल चल रही है। विजय के कैरेक्टर के आसपास कुछ लोग होते हैं, कुछ जो उस पर भरोसा करते हैं और कुछ जो उसके मिशन में रुकावट बनते हैं। एंटागनिस्ट शायद ब्रिटिश ऑफिसर हो या फिर कोई करप्ट इंडियन कोलैबोरेटर हो जो अपने ही लोगों को बीट्रे कर रहा हो। माइथोलॉजिकल अंडरटोन, डेस्टिनी एंड कर्मा। टीजर से ये भी क्लियर होता है कि कहानी में माइथोलॉजिकल अंडरटोन्स हैं। फायर, सिम्बॉल्स, रीइंकारनेशन, ये सब सजेस्ट करते कि कहानी सिर्फ एक्शन और रिवेंज नहीं, बल्कि स्पिरिचुअल एंड डेस्टिनी ड्रिवन जर्नी भी है। विजय का कैरेक्टर अपने पास्ट के गुनाहों, गलतियां और अधूरे मिशन को कंप्लीट करने आया है। प्रोड्यूसर ने कंफर्म किया है कि किंगडम को 2 पार्ट्स में रिलीज किया जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट के क्लाइमेक्स में हमें शायद विजय का फुल ट्रांसफॉर्मेशन लीडर में देखने को मिलेगा, लेकिन वॉर या अल्टीमेट रिबेलियन शायद सेकेंड पार्ट में दिखाई जाएगी। हाँ, हो सकता है पार्ट 1 का एंड एक मासिव रिवॉल्ट के शुरू होने पर हो, जहां विजय अपने लोगों के साथ एक फाइनल मिशन के लिए रेडी होता है। अ स्टोरी ऑफ पावर, सैक्रिफाइस एंड रीबर्थ। तो अगर टीजर के बेसिस पर कहानी प्रिडिक्ट की जाए तो किंगडम एक पावरफुल नैरेटिव है जिसमें ब्रिटिश रूल का जुल्म, एक ट्राइबल हीरो का बलिदान, पुनर्जन्म के थ्रू रिवेंज और रिडेम्पशन, स्पिरिचुअल, इमोशनल एंड पॉलिटिकल बैटल और एक आइकॉनिक लीडर का राइज। ये कहानी मगधीरा, कंगुआ, करण अर्जुन और बाहुबली जैसे एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक फ्रेश येट फेमिलियर एपिक बनने का वादा करती है। अगर एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुआ तो किंगडम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर सागा बन सकती है। तेलुगु सिनेमा के राइजिंग सुपरस्टार विजय देवरकोंडा की अपकमिंग मूवी किंगडम अभी से ही काफी बज़ बना रही है। पावरफुल टीजर, हाई ऑक्टेन विजुअल्स, रीइंकार्नेशन जैसे एलिमेंट्स के साथ। लेकिन एक कॉमन सवाल ऑडियंस के बीच घूम रहा है, क्या किंगडम किसी और मूवी से कॉपीड है? आइए इस सवाल का जवाब डिटेल से समझते हैं। रीइंकार्नेशन थीम कॉमन बट नॉट कॉपीड। किंगडम का सेंट्रल थीम है रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म। ये कॉन्सेप्ट इंडियन सिनेमा में कई बार एक्सप्लोर हो चुका है। फेमस एग्जाम्पल्स ले लो तो करण अर्जुन, मगधीरा, हमेशा, ईगा, कंगुआ। तो क्या किंगडम इन सब मूवी से कॉपीड है? नॉट एग्जैक्टली। रीइंकार्नेशन एक थीम है जो किसी भी स्टोरी में क्रिएटिवली यूज किया जा सकता है। जब तक एग्जैक्ट प्लॉट, स्क्रीन प्ले या डायलॉग्स कॉपी नहीं किए हों तब तक उसे इंस्पिरेशन माना जा सकता है, नॉट कॉपीड। विजुअल एंड टोन सिमिलैरिटीज इंस्पायर्ड बट नॉट इमिटेशन। टीजर देखने के बाद कई लोगों ने कहा कि किंगडम की टोन और विजुअल सालार, केजीएफ, देवरा जैसी लगती है। डार्क थीम, स्लो मोशन शॉट्स, इंटेंस म्यूजिक और ब्लड सोक्ड एक्शन सीन्स एक ट्रेंड बन चुके हैं तेलुगु और पैन इंडिया एक्शन फिल्म्स का। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि किंगडम कॉपीड है, ये सिर्फ एक सिनेमैटिक स्टाइल है जो ऑडियंस को काफ़ी पसंद आता है और नए डायरेक्टर्स भी इसे अडॉप्ट करते हैं। गौतम तीनानूरी जैसे जैसे इमोशनल स्पोर्ट्स ड्रामा बनाकर अपना विजन दिखाया है। उनका किंगडम जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट बनाना उनकी क्रिएटिव फ्रीडम का हिस्सा है। मल्टी लेयर स्टोरी, माइथोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स। किंगडम के टीजर से क्लियर होता है कि इसमें सिर्फ री इनकारनेशन नहीं बल्कि कोलिनियन ऑपरेशन, ट्राइबल रिबेलियन, माइथोलॉजिकल इंस्पिरेशन और पर्सनल रिवेंज जैसे लेयर्ड थीम्स भी हैं। अगर ये मूवी कॉपीड होती तो किसी स्पेसिफिक स्टोरी का क्लियर इम्बैलेंस होता, जैसे सीन टू सीन सिमिलैरिटी, कैरेक्टर या डायलॉग्स का मैच होना। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी एविडेंस नहीं है। गौतम तीनानूरी ओरिजिनल स्टोरी टेलर हैं। डायरेक्टर गौतम तीनानूरी की पहली मूवी मल्ली रावा और दूसरी जर्सी दोनों ओरिजिनल और फ्रेश
स्टोरी टेलिंग के लिए नोन है। उनका स्टाइल इमोशनल स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर ड्रिवन आर्क्स पे बेस्ड होता है। किंगडम का स्केल उनका पहला लार्ज स्केल अटेम्प्ट है, लेकिन उनका ट्रैक रिकॉर्ड बताता है कि वो अपनी ओरिजिनल विजन को स्क्रीन पे लाने में एक्सपर्ट है। ऐसे फिल्म मेकर्स ये एक्सपेक्ट करना कि वो कॉपी करें थोड़ा अनफेयर होगा जब तक प्रूफ ना हो। लीगल एंड इंडस्ट्री सेफगार्ड्स आज के टाइम में स्पेशली पैन इंडिया फिल्म्स के एरा में हर प्रोडक्शन हाउस और फिल्म मेकर को अपनी स्क्रिप्ट के राइट्स लीगल तरीके से सिक्योर करने होते हैं। सितारा एंटरटेनमेंट जैसे एस्टैब्लिश बैनर के अंडर किसी कॉपीड स्क्रिप्ट को ग्रीन लाइट मिलना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अगर कोई मूवी जेन्युइनली कॉपीड होती तो ओरिजिनल क्रिएटर्स या फैंस यूजुअली पहले ही रेस कर देते, जैसे कि फ्रेडी और एक विलन रिटर्न कंट्रोवर्सी। अब तक किंगडम के केस में ऐसा कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि किंगडम कुछ एलिमेंट्स में फैमिलियर लग सकती है, जैसे रीइंकार्नेशन, रिवेंज और ग्रैंड रिचुअल्स, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये मूवी कॉपीड है। ये कहानी इंस्पायर्ड हो सकती है, लेकिन एक नए नैरेटिव अप्रोच के साथ प्रेजेंट की गई है। आज के सिनेमैटिक लैंडस्केप में इंस्पायरेशन और कॉपी के बीच डिफरेंस समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक मूवी रिलीज नहीं होती और फुल स्टोरी नहीं पता चलती, हमें उसे कॉपीड कहना अवॉइड करना चाहिए। टू सम अप, किंगडम कॉपीड मूवी नहीं लगती, ये एक इंस्पायर्ड लार्ज स्केल ओरिजिनल सिनेमैटिक अटेम्प्ट लग रही है, जिसमें फेमिलियर थीम को एक नए अंदाज में प्रेजेंट किया गया है। विजय देवरकोंडा के करियर का ये बोल्ड स्टेप हो सकता है, और अगर एग्जीक्यूशन सही रहा तो ये मूवी कल्ट क्लासिक भी बनने का दायरा रखती है और बहुत ही गर्दा मूवी हो सकती है। और अगर आप पावरफुल स्टोरी टेलिंग, माइथोलॉजिकल ब्लेंड और इमोशनल एक्शन ड्रामा के फैन हैं तो किंगडम एक मस्ट वॉच मूवी हो सकती है, ओरिजिनल एंड इम्पैक्टफुल। विजय देवरकोंडा की अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज मूवी किंगडम का क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये मूवी गौतम तिनानूरी जैसे विजनरी डायरेक्टर के डायरेक्शन में बन रही, जिन्होंने पहले जर्सी जैसे इमोशनल मास्टरपीस दी थी। भाग्यश्री बोस इस मूवी की फीमेल लीड है और मूवी के ट्रेलर का रिलीज डेट 26 जुलाई 2025 अनाउंस किया गया है। ट्रेलर के रिलीज से पहले ही मूवी के लिए एक सॉलिड बज़ बन चुका है, लेकिन सवाल ये है किंगडम इतनी पॉपुलर क्यों हो रही है? आइए जानते हैं इसको डिटेल में। विजय देवरकोंडा का कमबैक फैक्टर सबसे बड़ी वजह फिल्म की पॉपुलैरिटी की है। विजय देवरकोंडा का कमबैक, उनकी पहली की फिल्म लाइगर एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं ला पाई, लेकिन फैंस अब भी उनके एक मैसिव हिट की उम्मीद रखे हुए हैं। किंगडम उनका एक सीरियस एक्शन पैक्ड और पॉसिबली लेयर्ड रोल होने वाला है, जिसका मतलब ये है कि फिल्म उनके करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। फैंस और क्रिटिक्स दोनों